नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए सभी लोग तुरंत जुड़ जाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों और स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं समय और कार्य। समय और कार्य से संबंधित बेहतरीन तरीके के प्रश्नों को आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। चलिए सभी लोग पेन और कॉपी लेकर आराम से बिल्कुल धैर्य के साथ बैठ जाएंगे और हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क। समय और कार्य से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को, जितने भी बेहतरीन बेहतरीन से प्रश्न हैं, सारे प्रश्न करेंगे। बिल्कुल, मैं भी आपको बहुत मिस करता था। सभी को का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, बैक पेन के चलते क्लास थोड़ा सा मिस हुई, लेकिन अब कंटिन्यू फिर इसी समय पर चलेगी। तो सभी लोग बेहतरीन तरीके से जुड़ जाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें अपने क्लास को। चलिए बहुत बढ़िया। ये रहा अपना दोस्त पहला प्रश्न। सभी लोग जवाब देंगे और प्रश्नों को हल करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक, चलिए क्लास में बातें कम होंगी और प्रश्नों के जवाब ज्यादा होंगे, इसलिए मैं आशा करूंगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग केवल और केवल जवाब देने पर जोर देंगे। कम से कम प्रश्न करेंगे, इधर उधर के प्रश्न, केवल क्लास से संबंधित प्रश्न करेंगे। इधर उधर से के प्रश्न थोड़ा सा कम करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। ठीक, चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है? जब हम कार्य और समय के प्रश्नों को कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आप कहेंगे सबसे पहले सर हम कुल कार्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कुल कार्य। कैसे निकालते हैं कुल कार्य? हम निकालते हैं एलसीएम लेकर। किसका एलसीएम लेते हैं? आप कहेंगे सर जितने दिनों में ए और बी ने काम किया है उन दिनों का हम एलसीएम निकालेंगे और वही हमारा कुल कार्य होता है। जब हम कुल कार्य निकाल लेंगे तब हम दोनों द्वारा काम को करने में कितना समय लगा ये हम बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? आप कहेंगे कुल कार्य की सर गणना करनी है। मैंने कहा ए काम को कितने दिन में कर रहा है? क्या आप कहेंगे सर ए काम को कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहेंगे सर ए काम को कर रहा है 12 दिनों। कितने दिनों में? आप कह देंगे सर 12 दिनों में। बी काम उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है? बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्त मेरे, आप कहेंगे सर 12 और 8 का एलसीएम अगर हम निकालें, क्या 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 24 आ जाएगा। कितना? 12 और 8 का एलसीएम सर 24 आएगा। अगर मैं अब इनकी क्षमता की गणना करूं, क्या हमने कुल कार्य क्या निकाला दोस्त? अगर आप कहेंगे कुल कार्य सर हमने 24 निकाल लिया। अब अगर हम इनकी क्षमता की गणना करें तो कह रहा है कि 12 दिनों में एक काम कर रहा है, कुल कार्य कितना है? 24। तो क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे 12 दूनी 24। इसकी क्षमता, ए की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे ए की क्षमता सर 2 निकल आई। अगर बी की क्षमता की बात करें तो 8 त्रिक 24, बी की क्षमता सर 3 निकल आई। क्या निकल आई सर? 3 निकल आई। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? क्या कह रहा है? कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अगर कार्य कितने दिनों में पूरा करने की बात कर रहा है, किन किन को मिलाकर? आप कहेंगे ए और बी दोनों मिलकर। ए और बी दोनों मिलकर। अगर ए और प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, कुल कार्य हमारे पास 24 है और इनकी क्षमता क्या है? आप कहेंगे 2 ए की क्षमता है और 3 बी की क्षमता है। दोनों की क्षमता जोड़ देंगे तो कुल समय हमें कितना लगेगा? आप कहेंगे 24/5 आएगा। 5 का भाग देंगे, 5 चौक क्या होता है? आप कहेंगे सर 20 होगा। कितना बचा? 4 बचा। जीरो लगाएंगे, 8 पंच 40। आप कहेंगे 4.8 दिन लगेगा कुल समय जब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सर बिल्कुल प्यारा सा जवाब हो जाएगा। सभी का जवाब अब आना चाहिए कि ऑप्शन नंबर से ए सर बिल्कुल टिक कर सकते हैं। 4.8 दिन का समय लगेगा कुल कार्य में। कितना लगेगा? आप कहेंगे 4.8 दिन का कुल समय लगने वाला है। ठीक, चलिए सभी का जवाब अब आना चाहिए। देखो सही टाइम पे सही जवाब जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बेहतरीन सा जवाब आ रहा है। चलिए बहुत बेहतरीन। उपेंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया। अनीशा कुमारी जी, अब सारी बानो, चलिए नरसिंह जी बहुत बेहतरीन। सभी का बहुत बहुत अच्छा जवाब, प्यारा सा जवाब। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखने के लिए तैयार है? ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न का जवाब बिल्कुल स्पीड के साथ आना चाहिए। कह रहा है जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। क्या कह रहा है? जी और एच कौन कौन?
जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि एच अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है तो जी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? जी एंड डी कैन डू अ टास्क इन 30 डेज, इन अलोन कैन डू द टास्क इन 15 डेज, हाउ मैनी डेज कैन जी अलोन टेक टू फिनिश इट? मतलब जी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। अगर मैं बात करूं कि जी और एच, कौन कौन जी और एच दोनों इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? आप कहेंगे सर दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में कर ले रहे हैं। कितने दिन में? 30 दिन में। वहीं अकेला एच की बात करें तो अकेला एच इसी काम को 50 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? आप कहेंगे सर 50 दिन में। अगर मैं बात करूं कुल क्या कार्य क्या होगा, आप कहेंगे सर कुल कार्य निकालने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आप कहेंगे सर एलसीएम निकालते हैं। हमने कहा 30 और 50 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे 30 और 50 का एलसीएम सर हम तुरंत बताएंगे 150 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 10 कॉमन पहले निकलेगा, 3 और बचेगा, 3 5 15, यानी कि 150 हमारा एलसीएम निकल आया। कितना? 150। अगर मैं जी और एच की मिलाकर कार्य क्षमता आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 3 5 15, यानी कि 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। वही एच की क्षमता, अगर एच की क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे 5 15, यानी 3 हो जाएगी। जी और एच की क्षमता 5 है और केवल एच की क्षमता 3 है। अगर आपसे मैं यहां पे जी की क्षमता पूछूं, किसकी क्षमता? आपसे जी की क्षमता पूछूं तो आप कहेंगे जी की और एच की क्षमता मिलाकर तो 5 है और अकेले एच की क्षमता 3 है। अगर हम यहां जी की एच की क्षमता 3 रख दें तो हमें जी की क्षमता मिल जाएगी, यानी हम 5 से क्या घटा देंगे? आप कहेंगे 5 से 3 घटा दें, यानी कि अगर मैं कहूं कि जी और प्लस एच बराबर हमें 5 दिया गया है। क्या दिया गया है? 5 दिया गया। अगर मैं यहाँ एच की वैल्यू 3 रखता हूं तो जी बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी जी की क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे सर जी की क्षमता हमने 2 निकाल ली। तो कह रहा तो जी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो जी द्वारा लिया गया समय निकालना है। क्या? जी द्वारा लिया गया समय हमें निकालना है। क्या? लिया गया समय हमें निकालना है दोस्त मेरे। कुल कार्य हमारे पास 150 है। कितना है? आप कहेंगे सर कुल कार्य हमारे पास 150 है और क्षमता जी की कितनी है? आप कहेंगे 2 है, यानी 2 का भाग देंगे, यानी कितने दिन लगेंगे जी को काम को करने में? आप कहेंगे सर 75 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? आप कहेंगे सर 75 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, चलिए बहुत बढ़िया। 5 और 3 कैसे हुआ दोस्त? 5 और 3 कैसे हुआ? 30 का भाग 150 में देंगे तो क्षमता 5 आ जाएगी और 50 का भाग 150 में देंगे कितना आएगा? 3 हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो सबसे पहले पूरे थ्योरी वाली क्लास देखिए समय और कार्य की, तब जाकर एमसीक्यू वाले ये प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे दोस्त मेरे। अगर आप सोचे कि केवल प्रैक्टिस से परीक्षा निकाली जा सकती है तो केवल प्रैक्टिस करने से, एमसीक्यू हल करने से परीक्षा नहीं निकाली जाएगी। आपको पहले प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस कवर करना होगा दोस्त मेरे। इसलिए पहले पूरा सिलेबस कवर करिए, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करिए तो ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। जब मैंने कहा कि कुल कार्य 30 और 50 का एलसीएम निकालने से हमें कुल कार्य निकलना है, तो 30 और 50 का एलसीएम जब मैंने निकाला तब 150 आया दोस्तों ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ए एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? आप कहेंगे सर 1140 दिनों में कर सकता है। और बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं? बिल्कुल। चलिए अगर मैं बात करूं एक ही, तो एक काम को कितने दिन में कर रहा है? एक काम को 1140 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? आप कहेंगे सर 1140 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? आप कहेंगे सर बी उसी काम को 2280 दिनों में कर रहा है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि कुल कार्य कितना होगा, आप कहेंगे कुल कार्य इन दोनों का एलसीएम निकालने से हमें मिल जाएगा। हमने कहा ए 1140 दिनों में, बी 2280 दिनों में काम को पूरा कर रहा है, तो कुल कार्य कितना होगा? आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम 1140 का 2 गुना अगर मैं करूं तो 2280 होता है, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2280 सर हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2280 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब मैं अगर कार्य क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1140 का भाग जब 2280 में देंगे आप कहेंगे सर 2 बार जाएगा, यानी ए की क्षमता क्या आएगी? 2 आ जाएगी। अगर बात बी की करूं तो बी 2280 दिन में कर रहा है, कुल कार्य 2280 है, आप कहेंगे भाग देंगे क्षमता बी की क्या आएगी? आप कहेंगे सर
एक आ जाएगी। कह रहा एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी अगर मैं एक साथ ए और बी दोनों को काम करवाऊं तो कितने दिन में काम समाप्त कर लेंगे। अगर कुल कार्य कितना है 2280 है और 2280 यानी कार्य में जब क्षमता का भाग देंगे तो समय निकल आएगा हमें। आप कहेंगे 2 और प्लस 1 का भाग, यानी कार्य में किसकी, कार्य में क्षमता का भाग देंगे, इसमें कार्य की में क्षमता का भाग देंगे। अगर आपको समय निकालना है, क्या निकालना है दोस्त मेरे, समय निकालना है, तो आप कार्य बटे क्या करते हैं, आप कहेंगे सर कार्य बटे क्षमता करते हैं। ये हमने थ्योरी क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है कि समय बराबर क्या करेंगे, कार्य बटे क्षमता करेंगे। कुल कार्य हमारे पास 2280 है और क्षमता हमारे पास क्या है, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। बराबर अगर हम भाग जोड़ देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, तो 2280 बटे क्या आएगा, आप कहेंगे सर 2280 बटे 3 से काटेंगे, आप कहेंगे 7 तरीके 21 हो जाएगा, क्या 7 तरीके 21 आएगा, 1 बटेगा 6 18, यानी 760 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा दोस्त मेरे, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार, सभी का बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार सा जवाब। चलिए कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे, बहुत बेहतरीन तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस क्लास है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस क्लास करने से पहले आपको सबसे पहले थ्योरी क्लास पढ़नी पड़ेगी दोस्त मेरे। अगर आप चाहें कि केवल प्रैक्टिस से चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो केवल प्रैक्टिस से चीजें क्लियर नहीं होती, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना, जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी है, ठीक। चलिए, इसीलिए अगर किसी को थोड़ा सा डाउट है तो पहले सबसे पहले जाके थ्योरी क्लास देखिए, थ्योरी क्लास के बाद फिर एमसीक्यू देखने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कह रहा है ए एक कार्य को 1230 दिनों में खत्म करता है। क्या कह रहा है, ए किसी एक कार्य को 1230 दिन में खत्म करता है और बी वही कार्य 2460 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कितने दिनों में पूछ रहा है, पूरा करेंगे। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो कह रहा है कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए उसे 1230 दिन में, कितने में, ए उसे 1230 दिन में पूरा कर रहा है। कितना, आप कहेंगे सर 1230 दिन में खत्म कर रहा है किसी कार्य को। अगर मैं बात करूं बी की, बी उसी कार्य को 2460 दिनों में, कितने में, आप कहेंगे 2460 दिनों में सर पूरा कर रहा है। अगर मैं बात किसकी करूं, अगर मैं बात कुल कार्य की करूं तो आप कहेंगे एलसीएम लेके दोनों का हम कुल कार्य निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा, आप कहेंगे 2460 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1230 दूनी क्या होता है 2460 होगा, यानी कि कुल एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम हमारा 2460 आ जाएगा। अब अगर मैं क्षमता की बात करूं दोनों के, किसकी बात करूं, आप कहेंगे सर क्षमता की। ए की क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे 1230 गुने 2 करेंगे तो आप कहेंगे 2460 होगा, यानी ए की क्षमता 2 हो जाएगी, बी की क्षमता 1 आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है, एक साथ कार्य करते हुए, यानी ए और बी जब एक साथ कार्य करेंगे तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप कहेंगे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आप कहेंगे कार्य बटे क्षमता। ए और बी का समय निकालना है, कार्य हमारे पास कितना है 2460 है और क्षमता अपने पास कितनी है 2 की है और 1 की है, यानी आप कहेंगे सर 2460 बटे आप कहेंगे 2 1 3 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे, 8 3 24 होगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे 6 3 दूनी 6, यानी 820 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 820 दिन। दोनों जब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 820 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, चलिए बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार। अनिशा कुमारी जी सही जवाब आपका, बिल्कुल बिल्कुल राइट। लवर जी, सुशीला कुमारी जी, चलिए कोई दिक्कत, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन थोड़ा दूर है, इसीलिए अगर नाम ना पढ़ पाऊं तो गुस्सा नहीं होना भाई, पढ़ना है शानदार तरीके से, क्योंकि नाम लेने के लिए नहीं पढ़ना, केवल पढ़ने के लिए पढ़ना है। क्लास केवल नाम लेने के लिए नहीं होनी कि कुछ बच्चे क्या होते हैं दोस्त हमारे शिकायत करने लगते हैं कि सर हमारा नाम नहीं ले रहे। तो दोस्त पढ़ाई आप जितना अच्छे से करेंगे, जब सिलेक्शन होगा ना तब मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होगा, दुनिया आपका नाम लेगी फिर, ठीक। इसीलिए नाम लेने पर ना जोर देकर आप जितना पढ़ाई पर जोर देंगे, पढ़ने पर जोर देंगे, सवालों को हल करने पर जोर देंगे, उतना बेहतरीन होगा और आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए भी बेहतर होगा, ठीक। इसीलिए नाम, जब कोई दोस्त ये बोलता है ना कि नाम नहीं मेरा सर, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, सही सच सच बताइएगा, क्या कमेंट पढ़वाने के लिए आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने के लिए, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे सर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं,
केवल नाम लेने से क्या होगा? कुछ दोस्त बोलते हैं सर आप मेरा कमेंट नहीं ले रहे हैं, मेरा कमेंट नहीं। आप जितना हो सके पढ़िए ना, जितना मैं डिलीवर कर रहा हूं उतना आप पहले लीजिए, ठीक? नाम लेने से क्या होगा? आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। कह रहा ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। साथ में कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? फिर वही सवाल है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इसलिए करा रहा हूं कि आप ये फिंगर टिप्स पर बस जाए। ये प्रश्न भूले ना। क्या कह रहा है? ए एक कार्य को 110 दिन में पूरा कर रहा है। हमने सबसे पहले लिखा ए उस कार्य को कितने दिन में? 110 दिन में पूरा कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? आप कहेंगे सर 165 दिन में पूरा कर रहा है। हम एलसीएम निकालकर कुल कार्य की गणना करते हैं। अगर मैं 110 और 165 के एलसीएम की बात करूं तो 110 और 165 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम 330 हो जाएगा। कितना? आप कहेंगे सर 330 हो जाएगा। अगर बात करें तो 11 110 से भी कटेगा, 165 से भी कटेगा। आप कहेंगे क्षमता की बात अगर सर करें तो क्षमता की बात करने के लिए आप कहेंगे क्षमता के लिए दिनों का भाग देंगे कुल कार्य में। आपने इसका भाग दिया, आपको क्षमता 3 मिली, इसका भाग देंगे आपको क्षमता 2 मिली। यानी ए की क्षमता कितनी है? कार्य क्षमता 3 है। बी की कार्य क्षमता आप कहेंगे सर 2 है। फिर कह रहा साथ में कार्य करते हुए वे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी ए और बी अगर साथ में काम को करें तो 330 कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? आप कहेंगे कुल कार्य बटे क्या होगी? कुल क्षमता, यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा। यानी 330 बटे क्या आएगा? आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा। आप कहेंगे 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 पंचे 30, यानी कुल समय कितना लगेगा? आप कहेंगे कुल समय सर 66 दिन लगेंगे, यानी 66 दिन लगेंगे। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस प्रकार के प्रश्नों में, साधारण प्रकार के प्रश्नों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? अगला प्रश्न दो, ये लीजिए, ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न को बिना किसी देरी के साथ मुझे जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने लगभग कितने 5 प्रश्न करवा दिए मैंने। अब साधारण प्रकार के किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा एक एक कार्य को 102 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 153 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिन में वही कार्य पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल सेम सा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए एक कार्य को 102 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? आप कहेंगे सर 153 दिनों में कर सकता है। अगर मैं बात करूं कुल कार्य कितना होगा? आप कहेंगे 102 और 153 का हमेशा सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो आप कहेंगे सर 306 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 102 तिरको 306 होता है और 153 दूनी 306 हो जाएगा। दोनों कट रहे हैं, यानी एलसीएम क्या होगा? 306 हो जाएगा। अगर मैं अब क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे ए की क्षमता हो जाएगी 3 और बी की क्षमता हो जाएगी 2। और हमें निकालना क्या है? आप कहेंगे हमें निकालना है कि वे दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, यानी कौन कौन? ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो 306 कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आप कहेंगे क्षमता हमारी 3 प्लस 2 हो जाएगी, यानी 306 अपान कितना 5 हो जाएगी। आप कहेंगे 6 पंचे 30 की 6, 6 एक नम 6, एक बचा। आप कहेंगे दशमलव लगाएंगे, 5 दूनी 10, यानी 61.2 दिन में पूरा कर लेंगे। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। कितने दिन में करेंगे? 61.2 दिन में कर लेंगे। बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा ए 1260 दिनों में एक कार्य को पूरा करता है, बी उसी कार्य को 2520 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम सवाल है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए एक कार्य को 1260 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में? 2520 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर मैं बात एलसीएम की करूं तो आप कहेंगे एलसीएम सर आ जाएगा 2520। हमें अब क्या निकालना है? क्षमता निकालनी है। क्या निकालते हैं हम इसके बाद? क्षमता। आप कहेंगे 1260 का भाग 2520 में देंगे, 2 बार जाएगा, 1 बार नीचे जाएगा। अगर दोनों एक साथ काम करें, क्या एक साथ काम करें तो 2520 काम को कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे 2 प्लस 1 क्षमता रख देंगे, यानी 2520 में किसका?
3 का भाग देना है। आप जब 3 का भाग देंगे आप कहेंगे 8 त्रिक 24 कितना होता है, 8 त्रिक 24 होता है, कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप कहेंगे 4 3 12 यानी 840 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 840 दिन में। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल कह रहा है ए एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 2340 दिनों में समाप्त करता है। एक साथ काम करते हुए वे इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है ए एक कार्य को कितने दिन में, 1170 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, आप कहेंगे 2340 दिनों में। अगर मैं बात करूं कि एलसीएम क्या होगा, आप कहेंगे सर 2340 इनका एलसीएम हो जाएगा। हमने कहा ए की क्षमता कितनी होगी, इसका भाग इसमें देंगे, किसमें, कुल कार्य में दिनों की संख्या का भाग देते हैं। आप कहेंगे कितना, 2 बार जाएगा सर, एक बार यहां जाएगा, ए की क्षमता 2 हो जाएगी, बी की क्षमता 1 हो जाएगी। एक साथ ए और बी को काम करवाना है। आप ए और बी जब एक साथ काम करेंगे तो 2340 बटे क्या करना है, 3 करना है। आप कहेंगे 7 तरीके 21 हो जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2 बचेगा। क्या, 2 बचेगा, तो 8 त्रिक 24 यानी 8 होगा, और 0 यानी कि 780 दिन में काम को क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 780 दिन में काम को पूरा करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब तो फिंगर टिप्स पे ये सवाल रट जाने चाहिए। जब 2 चर दिए हों काम करने पर, तब ऐसे सवालों को हम चुटकी में अब हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 8 से 9 प्रश्न, मैं कह रहा हूं एक एक टाइप के 10-10 प्रश्न जब हम कर लेंगे ना, तब हमारी उंगलियों पे बस जाएंगे सवाल ऐसे। इसीलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस करेंगे ना तो परफेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है। अब यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। हमने 8 सवाल एक तरह से करे, ठीक, हमने 8 सवाल एक जैसे कर लिए। अब हम यहां से थोड़ा सा वेरिएशन चेंज करेंगे सवालों का, आगे बढ़ेंगे अगले सवालों की ओर। कह रहा है अगर अमर, प्रश्न कह रहा है अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह काम को 2 दिनों में समाप्त कर लेता है। काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम कितने दिन लेगा? प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है और प्रश्न जो कह रहा है बिल्कुल सेम टू सेम वही करना है। कह रहा अमर 6 दिनों में काम करता है, कितने दिन में? कह रहा अमर किसी काम को 6 दिन में करता है। हमने लिखा अमर, कौन, अमर। अमर कितने दिन में कर रहा है? आप कहेंगे सर 6 दिन में कर रहा है। फिर आता है प्रेम की बारी। लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है, यानी जब अमर और प्रेम काम कर रहे हो, अमर प्लस प्रेम के साथ काम कर रहा हो, तब कितने दिन में कह रहा है? तब काम 2 दिनों में समाप्त हो जाता है। कितने दिनों में? आप कहेंगे सर 2 दिनों में। 2 दिनों में मतलब अमर जब करता है 6 दिन में, और अमर प्रेम के साथ जब काम कर रहा है तो काम करने में 2 दिन लग रहे हैं। अगर मैं कुल कार्य की गणना करूं तो आप कहेंगे एलसीएम इनका कुल कार्य होगा। ये क्या होगा? आप कहेंगे ये सर टोटल वर्क हो जाएगा। क्या? टोटल वर्क हो जाएगा। अब मैं अगर क्षमता की बात करूं, मैंने कहा अमर की क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे सर 1 होगी। लेकिन अगर अमर और प्रेम की दोनों की क्षमता मिलाकर अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, यानी दोनों की क्षमता 3 हो जाएगी। अमर और प्रेम की क्षमता 3 है, अमर की क्षमता 1 है। अगर मैं आपसे यहां प्रेम की क्षमता पूछूं, किसकी? आपसे मैं प्रेम की क्षमता पूछूं तो आप कहेंगे दोनों की क्षमता 3 है और अमर की क्षमता 1 है। यानी अगर दोनों की क्षमता से अमर की क्षमता घटा दूं तो हमें प्रेम की क्षमता मिलेगी। तो प्रेम की क्षमता क्या हो जाएगी? आप कहेंगे प्रेम की क्षमता 2। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा अमर और प्रेम यानी ए प्लस पी बराबर, हमें क्षमता क्या है? 3 दिया हुआ है। हमें ए की क्षमता, ए का मान 1 दिया है। अगर हम इसका मान 1 रखें तो पी का मान क्या हो जाएगा? आप कहेंगे प्रेम का मान, ए उधर जाके घटेगा यानी 1 घटा देंगे तो प्रेम की क्षमता की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 2 यूनिट। कितनी? 2 यूनिट। हमारे पास कुल कार्य कितना है? आप कहेंगे कुल कार्य हमारे पास 6 है। तो कह रहा है अकेले प्रेम कितने दिन लेगा कार्य को करने में? तो प्रेम द्वारा लिया गया समय क्या निकालना है हमें? प्रेम द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कुल कार्य हमारे पास सर 6 है और प्रेम की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे प्रेम की क्षमता 2 है। तो समय क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कुल समय हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 3 दिन में प्रेम उस पूरे काम को समाप्त कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, समझ में आया? हमने थोड़ा सा टाइप को चेंज किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा पारस एक काम को, फिर हम थोड़ा सा सवाल को चेंज करेंगे। हमने पिछला सवाल किया, अब हम फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे सवाल को। कह रहा पारस एक काम का 40% 80 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या कह रहा है? पारस नाम का एक व्यक्ति है जो एक काम को 40%, एक काम का कितना, 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उसी काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। किसके द्वारा? दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। मैंने कहा पारस, सबसे पहले हम पारस को उठाते हैं। हमने यहां पर लिया पारस। पारस के बारे में क्या कहा गया? कहा गया है 40% काम 8 दिनों में पूरा करता है। कितने परसेंट काम? हमने कहा 40% जो काम था पारस वो 8 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 8 दिन में सर पूरा कर देता है। हमने मान लिया कि 8 दिन में पूरा कर देता है। मैंने कहा अगर 1% की आपसे मैं वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू हमें, यानी कि 40% काम अगर 8 दिन में पूरा करता है तो 1% काम कितने दिन में पूरा करेगा? आप कहेंगे 8/40 दिन में पूरा कर देगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर मैं 100% काम की बात करूं आपसे कि 100% काम कितने दिनों में पूरा करेगा, क्योंकि हमने 1% काम को 8/40 दिन में पूरा कर लिया, तो 100% काम कितने दिन में? आप कहेंगे 8 × 40 और गुणे 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1% की वैल्यू इतनी निकाली, तो 100% की वैल्यू 100 का गुणा करके निकल आएगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 8 का नंबर 8, 8 5 40, यहां 5 आएगा, इस 5 से काटेंगे, 5 20 पंचे 100, यानी 100% काम, कुल जो काम है ना वो कितने दिन में? आप कहेंगे 20 पंचे 100, यानी 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। कौन? पारस। कुल जो काम था हमारा, जो 100% हमारा कुल काम था, उसे पारस ने 20 दिन में कंप्लीट कर लिया। कितने दिन में? 20 दिन में। अब आगे हमें क्या संक्रिया दी गई है? अब आप बहुत धैर्य के साथ सुनेंगे। अब आगे हमें कहा गया है दीप्ति और पारस। कौन कौन? डी एंड पी, डी प्लस पी के बारे में बताया गया। दीप्ति और पारस के बारे में क्या कहा गया है कि दीप्ति और पारस मिलकर 10% काम एक दिन में, कितने प्रतिशत काम? कह रहा 10% काम एक दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में? एक दिन में। कितने दिन में? आप कहेंगे सर एक दिन में। हमने कहा 1% काम कितने दिन में पूरा करेंगे? आप कहेंगे 1/10 दिन में। मैं वहीं अगर 100% की बात करूं तो आप कहेंगे 100% काम ये लोग कितने दिन में? 1/10 गुणे 100 दिन में पूरा करेंगे। 100% का गुणा करेंगे, आप कहेंगे 0 से 0 काटेंगे, यानी 10 दिन में पूरा कर देंगे। एक काम है जिसे पारस, कौन? पारस 20 दिन में पूरा कर रहा है, और दीप्ति और पारस मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में? आप कहेंगे सर 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब बात आती है किसकी? कि काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय निकालना है। हमें क्या मिल गया? हमें P बराबर मिल गया 20 दिन। कितना? 20 दिन। हमें D प्लस P बराबर हमें क्या मिल गया? आप कहेंगे 10 दिन। मतलब पारस 20 दिन में काम को पूरा करता है, दीप्ति और पारस मिलकर 10 दिन को में काम को पूरा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कुल काम कितना होगा, आप कहेंगे एलसीएम निकालेंगे, कुल काम सर 20 आ जाएगा। कितना आएगा? आप कहेंगे सर कुल काम हमारा 20 आ गया। अब अगर हम क्षमता की बात करें तो आप कहेंगे पारस की क्षमता 1 हो जाएगी और दीप्ति प्लस पारस की क्षमता 2 हो जाएगी। ठीक, अगर मैं यहां से बात करूं कि हमें पारस की क्षमता 1 मिल गई और दीप्ति प्लस पारस की क्षमता हमें 2 मिल रही है। कितनी मिल रही है? आप कहेंगे सर 2 मिल रही है। यहां से अगर मैं दीप्ति की क्षमता आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर दीप्ति की क्षमता कितनी? दोनों की मिलाकर 2 है और पारस की 1 है, तो घटा देंगे, आप कहेंगे दीप्ति की क्षमता 1 मिल जाएगी सर। और हमसे पूछ क्या रहा है? दीप्ति द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दीप्ति द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। कुल कार्य हमारे पास कितना है? आप कहेंगे सर 20 है, और दीप्ति की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे सर 1 है, तो दीप्ति द्वारा लिया गया समय कितना होगा? आप कहेंगे सर 20 दिन आ जाएगा। कितने दिन? 20 दिन। आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार जरूर बताएंगे सर कि हमें यहां पर चीजें क्लियर नहीं हुई है। तो हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर 20 दिन हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। दीप्ति कितने दिन में पूरा काम समाप्त करेगी? आप कहेंगे सर 20 दिन में पूरा काम दीप्ति समाप्त कर देगी। ठीक, चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़े, एक बार थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। बहुत बढ़िया गुड़िया, बिल्कुल शानदार, सभी का बिल्कुल शानदार सा जवाब। कोई दुख दर्द पीड़ा? केवल सवालों की दुख दर्द पीड़ा सुनूंगा और कुछ नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं केवल सवाल हल करने और सवालों का जवाब देने पर विश्वास रखता हूं बस।
चर्चाएं तो बहुत होती रहेंगी, फिर बाद में मिलेंगे कभी सिलेक्शन लेने के बाद आपसे, फिर चर्चाएं होंगी। और जिंदगी के दुख दर्द जितने होंगे बाद में निपटाए जाएंगे, पहले सिलेक्शन जरूरी। पहले सिलेक्शन लेंगे, फिर इसके बाद दुख दर्द पीड़ा समझेंगे। अरे दिल में दर्द नहीं होना चाहिए भाई, बिना दर्द के पढ़ो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा अगला सवाल। कह रहा पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद क्यू काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ जाता है। काम कितने समय तक चला? सवाल सबसे पहले जो कह रहा है हमें वो करने की जरूरत होती है। बस हमसे कह रहा पी और क्यू है, कौन कौन है हमारे पास? पी और क्यू है दोस्त मेरे, कौन कौन? पी और क्यू दोनों का हमें समय दिया गया है, क्रमशः 20 और 12 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। हमने लिख लिया। मैंने कहा कुल कार्य कितना होगा? अगर 20 और 12 दिन में पूरा कर रहे हैं तो हमारा कुल कार्य कितना होगा? आप कहेंगे कुल कार्य हम एलसीएम द्वारा निकालते हैं। आप कहेंगे 12 और 20 का एलसीएम, सब प्यारा सा जवाब हमारा 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप कहेंगे 60 हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? अब आप कहेंगे 20 का अगर हम भाग 60 में देंगे तो क्षमता क्या होगी? पी की क्षमता तो 3 हो जाएगी और क्यू की क्षमता 12 पंचे 60 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने पी की क्षमता 3 निकाली, क्यू की क्षमता 5 निकाली। अब आगे क्या कह रहा है? पी अकेले काम शुरू करता है। क्या करता है? पी काम को अकेले शुरू करता है और 4 दिन बाद क्यू काम में जुड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पी ने काम शुरू किया और कितने दिन किया? 4 दिन। यानी पी ने काम को चालू कर दिया और 4 दिन काम किया। पी की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे 3, यानी 4 दिन में उसने 12 यूनिट काम तो निपटा लिया। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है क्यू काम को पूरा होने तक उनके साथ जुड़ा कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। 4 दिन तक तो उसने पी ने 12 यूनिट काम कर लिया, तो अब शेष कितना काम बचा? आप कहेंगे शेष काम जो बचा सर हमारे पास 60 में 12 घटाएंगे, शेष काम 48 बचा। अब पी और क्यू साथ मिलकर इस 48 काम को पूरा करेंगे। अगर मैं बात करूं कि शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे कार्य बटे कुल क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे 5 3 8। 8 का भाग देंगे तो हमें कुल समय निकल आएगा जो दोनों मिलकर करेंगे। आप कहेंगे 8 छंग क्या होगा? आप कहेंगे 8 छंग 48, यानी 6 दिन में बचे हुए शेष काम को दोनों मिलकर, कौन कौन? आप कहेंगे बचे हुए काम को पी प्लस क्यू दोनों मिलकर, कौन कौन? पी और क्यू दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? 6 दिन में पूरा कर लेंगे। चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सर एकदम शानदार और सही सा जवाब होगा, अच्छा सा जवाब होगा, प्यारा सा जवाब होगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में क्या कर रहे हैं? पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अभी तक हमने दो चर से संबंधित, दो लोग आते थे काम करते थे, दो लोगों से संबंधित हमने सवालों में प्रश्न पढ़े। अब हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं? 3 लोग आ रहे हैं। कितने लोग? अब 3 लोगों को हम कार्य करवाएंगे और कार्य को पूरा करेंगे। हमने कहा ए हमारे पास है काम करने के लिए, बी हमारे पास है काम करने के लिए और सी है। ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है और सी कितने दिन में कर रहा है? हमने कहा ए 20 दिन में पूरा कर लेता है, सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है, ओ बी 24 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। मैंने कहा एलसीएम अगर हम इनका ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? आप कहेंगे एलसीएम लेने पर सर हमें कुल कार्य मिल जाता है। मैं अगर 20, 24 और 30 के एलसीएम की बात करूं, आप कहेंगे सर 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्या इनका एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे 120 हो गया सर। अगर एलसीएम अब 120 आ गया, अगर मैं ए की क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे ए की क्षमता 20 छक्का 120, बी की क्षमता 20 पंचे 24 पंचे 120, यानी आप कहेंगे 5 हो जाएगी। 3 चौक 12, यानी सी की क्षमता 4 हो जाएगी। अब कह रहा है यदि एक साथ मिलकर काम करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा 120 काम को पूरा करने में? आप कहेंगे 120 हमारा काम है, क्षमता क्या हो जाएगी? 6 4 10 5 15। क्या हो जाएगा? 15। अगर मैं भाग दूं तो आप कहेंगे 15 थे 120, यानी तीनों मिलकर अगर काम को पूरा करने का प्रयास करें तो आप कहेंगे 8 दिन में पूरे काम को पूरा कर लेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि 8 दिन है। ठीक, चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है यदि रामू, मोहित और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेला उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है और रोहित 24 दिन में, तो श्याम अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, रामू, रोहित और श्याम। कौन कौन? रामू दिया गया है, रोहित दिया गया है और श्याम दिया गया है। एक साथ कार्य को अगर करते हैं तो 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में दोस्त मेरे पूरा कर देते हैं? आप कहेंगे सर 8 दिन में पूरा करते हैं। कौन कौन? आप कहेंगे सर रामू, कौन कौन, सॉरी अगर हम ऐसे लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। आप कहेंगे रामू, रामू को क्या लिख देंगे? आरएम लिख देंगे। रोहित को क्या लिख देंगे? आरटी लिख देंगे। प्लस अगर श्यामू की बात करें, श्यामू को एस लिख देंगे। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? रामू अकेला कार्य को 16 दिन में, यानी आर्यम अकेले उस कार्य को 16 दिन में। फिर आगे क्या कह रहा है? रोहित उसी काम को 24 दिन में, यानी आरटी उसी काम को कितने दिन में? 24 दिन में पूरा कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर श्याम अकेले इस काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर सकता है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आप कहेंगे सबसे पहले सर हम गणना करते हैं किसकी? कुल कार्य की गणना करते हैं। और किसके द्वारा करते हैं? आप कहेंगे सर कुल कार्य की गणना हम एलसीएम द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? आप कहेंगे सर एलसीएम निकालकर। अगर मैं इनका एलसीएम आपसे पूछूं किसका? 8, 16 और 24 का, तो आप कहेंगे सर 24 दूनी अगर मैं 48 कर दूं तो 48 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 24 से कटेगा। और एलसीएम वही संख्या होती है जो तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी वह छोटी सी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। हमने कहा 48 हमारा क्या हो गया? इनका एलसीएम हो गया। अगर मैं क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे 8 6 48, तीनों की क्षमता 6 हो जाएगी। खाली राम की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे खाली रामू की क्षमता 16 दूनी 32, 16 48, 3 हो जाएगी। और खाली रोहित की क्षमता अगर कहें तो आप कहेंगे 2 हो जाएगी। हमने कहा रामू की क्षमता 3 है, रोहित की क्षमता 2 है। अगर मैं आपसे श्याम की क्षमता पूछ लूं, किसकी? श्याम की क्षमता पूछ लूं, तो आप कहेंगे तीनों की मिलाकर सर 6 है, इन दोनों की 3 2 5 है, अकेले श्याम की कितनी होगी? आप कहेंगे क्या 6 से क्या घटाएंगे? आप कहेंगे 3 घटा देंगे और 2 को भी घटा देंगे। आप कहेंगे श्यामू की क्षमता यानी श्याम की क्षमता 1 आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है? श्याम द्वारा लिया गया, क्या निकालना है? समय। कौन सा समय? कुल कार्य किया गया। आप कहेंगे कुल कार्य हमारे पास 48 है और उसकी क्षमता क्या है? क्षमता 1 है, यानी 48 दिन लेगा। कितने दिन? आप कहेंगे सर श्याम उस काम को करने में 48 दिन लेगा, क्योंकि कुल कार्य हमारे पास 48 है और श्याम की क्षमता हमारे पास 1 है। तो जवाब हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर 48 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्त मेरे, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त मेरे? ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? कह रहा ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी के साथ मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? प्रश्न को समझने की जरूरत है कि कह रहा है ए और बी, क्या ए और बी कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में? आप कहेंगे सर 30 दिन में। फिर कह रहा है सी के साथ अगर मिल जाए, यानी ए है, बी भी है और सी भी साथ में मिल जाए तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कह रहा है 24 दिन में पूरा कर ले। यानी कि अगर मैं आपसे कुल कार्य पूछूं तो इनका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कुल कार्य हो जाएगा। तो कुल कार्य क्या होगा? आप कहेंगे 30 और 24 का एलसीएम हमारा 120 हो जाएगा, क्योंकि जीरो लगा है। 120 ये ऐसी संख्या है जो 24 और 30 दोनों से विभाजित हो रही है। अब आप कहेंगे क्षमता क्या हो जाएगी? अगर मैं ए और बी की क्षमता की बात करूं, आप कहेंगे 3 चौक 12 होगी। अगर ए बी सी की क्षमता की बात करूं, आप कहेंगे 24 पंचे 120 यानी 5 हो जाएगी। यहां हमें ए और बी की क्षमता 4 दी गई है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 दी गई है। अगर अकेले सी की क्षमता की बात अगर मैं करूं तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 दिए गए। अगर यहां ए प्लस बी की वैल्यू रख दूं, ये उधर जाएगी, माइनस में जाएगी, यानी 5 से क्या घटाएंगे? ए और बी की वैल्यू, यानी 4 घटा देंगे। तो सी की क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे सर सी की क्षमता 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आप कहेंगे सर सी की क्षमता हमें 1 मिल गई। तो सी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? आप कहेंगे कुल कार्य बटे क्या होगा? कार्य बटे क्या होती है?
कार्य बटे क्षमता हमारा समय की गणना के लिए होता है। तो आप कहेंगे कार्य हमारे पास 120 है और हमारे पास क्षमता सी की कितनी है, क्षमता हमारे पास सी की 1 है, यानी कि 120 दिन में सी उस कार्य को पूरा कर सकता है। कितने दिन में, 120 दिन में। ठीक, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब, यानी 120 हमारा बिल्कुल सही और शानदार जवाब होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये रहा हमारा अगला और बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न। कह रहा है पी क्यू आर मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन, पी क्यू आर मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दिक्कत, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पी क्यू आर मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू अकेले उसी कार्य को 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। बताएं कि आर अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। हमने सवाल पढ़ा, कहा कि पी प्लस क्यू प्लस आर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है क्यू उसी काम को, कौन कौन, क्यू उसी काम को 8 दिन में। फिर कह रहा, सॉरी 1 मिनट, पहले क्या दिया, पी दिया। पी उसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में, और क्यू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक, अगर मैं कुल कार्य की बात करूं, आप कहें कुल कार्य क्या होगा, 12 दूनी क्या होगा 24, जो 8 से भी करता है और 4 से करता है, तो एलसीएम क्या होगा, आप कहेंगे सर 24 हो जाएगा हमारा एलसीएम। अगर मैं क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे 6 चौको क्या होता है 24, 6 इन तीनों की क्षमता होगी। पी की क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे 8 3 24 3 हो जाएगी, 12 दूनी 24 क्यू की क्षमता हो जाएगी। अगर यहां मैं आपसे आर की क्षमता की बात करूं, किसकी, आर की क्षमता की बात करूं, तो आप कहेंगे पी और क्यू की क्षमता घटा दीजिए इससे, तो हमें आर की क्षमता मिल जाएगी। तीनों की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे सर 6 है, इससे अगर 6 से इन दोनों की क्षमता घटा दी जाए, पी और क्यू की, पी की क्षमता आप कहेंगे 3 है, क्यू की क्षमता 2 है, तो क्या निकल आएगा, आप कहेंगे आर की क्षमता निकल आएगी सर। तो 3 2 5, 5 से 6 से घटाएंगे, आप कहेंगे सर क्षमता 1 आ जाएगी। अब अगर क्षमता 1 आ गई तो हमें कह रहा है अकेले अगर आर उसी काम को करता है तो कितने दिन लेगा, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर समय। और समय हम कैसे निकालते हैं, आपके कार्य हमारे पास 24 है और क्षमता हमारे पास आर की 1 है, तो हमारा समय क्या होगा, आप कहेंगे सर 24 दिन लगेंगे। कितने दिन, आप कहेंगे सर 24 दिन लगेंगे, क्योंकि क्षमता हमारे पास कितनी है, 1 दिन है, वो 1 है। अगर क्षमता 1 है और हमें क्या दिया गया है, हमें कार्य 24 दिया गया है, तो समय कितना लगेगा, आप कहेंगे सर 24 दिन लगेगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगर चीजें क्लियर हैं तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, और इसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से देना है। एक बार सभी लोग बताएंगे चीजें क्लियर हैं। अगर क्लियर है तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, सभी का जवाब आना चाहिए। ठीक, चीजें क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका जवाब देंगे अगर चीजें क्लियर है। चलिए सभी का जवाब आना चाहिए। सभी का जवाब आना चाहिए। कह रहा मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को, क्या कह रहा है, मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। शाइनी और रोजी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और रोजी और मधु एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें प्रश्न क्या कह रहा है, मधु और साइनी, हमने कहा M प्लस S मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। हमने लिखा सर 20 दिन में। फिर आगे क्या कह रहा है, साइनी और रोजी, हमने S और R लिया, साइनी और रोजी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 12 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा है रोजी और मधु, कौन कौन, रोजी और मधु उसी कार्य को
मिलकर कितने दिन में? आप कहेंगे सर 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर मैं आपसे यहां से कुल कार्य की गणना करने बोलूं, आप कुल कार्य की गणना कैसे करते हैं? आप कहेंगे सर कुल कार्य की गणना करना बहुत आसान है। आप कहेंगे सर सीधे तौर पर हम क्या करते हैं? हम सीधे तौर पर एलसीएम निकालते हैं। तो मैं अगर 20, 12 और 15 का एलसीएम आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 20 त्याई क्या होगा? 60 कर देंगे, जो 12 से भी कटता है और 15 से भी कटता है। अगर मैं यहां से अब क्षमता की बात करूं, इन तीनों के क्षमता की बात करूं तो एम और एस की क्षमता 3 आएगी, एस और आर की क्षमता आप कहेंगे 12 पंचे 60, 5 आएगी और 15 चौको 60 यानी 4 आ जाएगी। चीजें क्लियर है? अब ये हमारी अलग अलग इनकी क्षमता होगी। अगर मैं कहूंगी इन तीनों की को जोड़ दूं और तो क्या आएगा? आप कहेंगे इन तीनों को जोड़ दूं तो हमारे पास क्या मिलेगा? 2m मिल जाएगा, 2s मिल जाएगा और 2r मिल जाएगा। उस दो को हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। आप कहेंगे तीनों को जोड़ने पर क्या? तीनों को जोड़ने पर आप कहेंगे m और m जोड़ेंगे 2m हो जाएगा, s और s जोड़ेंगे तो प्लस 2s हो जाएगा, r और r जोड़ेंगे प्लस 2r हो जाएगा, बराबर क्षमता इनकी जोड़ेंगे आप कहेंगे 4, 3, 7, 5 12 हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। दो इससे कॉमन निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा? m प्लस s, सॉरी यहां पे एक r है ना, 1 मिनट, यहां 2r होगा। आप कहेंगे m प्लस s प्लस r बराबर आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा। अब अगर m प्लस s प्लस r की बात करें तो आप कहेंगे ये गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, काट देंगे, आप कहेंगे सर 6 आएगा। यानी तीनों की क्षमता जोड़ने पर कितनी मिली? हमें 6 मिली। कह रहा है वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कुल कार्य हमारे पास कितना है? आप कहेंगे कुल कार्य सर हमारे पास 60 दिन है और क्षमता हमारे पास कितनी है? क्षमता तीनों की 6 है। क्या है? 6 है। तो समय हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर क्षमता हमारे पास 6 है, कार्य हमारे पास 60 है, तो काट देंगे, हमारे पास समय कितना आएगा? 10 दिन आ जाएगा। कितने दिन? आप कहेंगे सर समय हमारे पास 10 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्यारा सा और शानदार सा जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को? चलिए बहुत बेहतरीन गुड़िया मेरे, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ेंगे, ये सवाल ट्राई करेंगे। ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल कह रहा कार्तिक और स्नेहा एक साथ एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? कह रहा कार्तिक और स्नेहा एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। स्नेहा और माधुरी उसी एक काम को 20 दिन में कर सकती हैं। माधुरी और कार्तिक मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? कह रहा है दिनों की संख्या को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए, यानी निकटतम पूर्णांक तक, दशमलव के निकट तक पूर्णांकित करना है। ठीक, चलिए हल कर लेंगे। आपके कार्तिक और स्नेहा कौन कौन? सबसे पहले हमें कौन कौन दिया गया है? आप कहेंगे सर कार्तिक प्लस स्नेहा दी गई। कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं? आप कह देंगे सर 25 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर हमें कौन कौन दिया गया है? स्नेहा और माधुरी दी गई, एस और एम करेंगे कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर लेते हैं सर। फिर हमें क्या दिया गया? माधुरी और कार्तिक, यानी एम और के दिया गया। कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं? आप कहेंगे सर 15 दिनों में। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या होगा इन तीनों का? 25, 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा? तुरंत बताएंगे क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर एलसीएम की बात करें तो तीनों का एलसीएम जाकर, अगर मैं 25 चर को 100 करता हूं तो 15 से नहीं कटेगा, 200 करता हूं तो फिर नहीं कटेगा 15 से, यानी कि पूरा का पूरा एलसीएम 300 हो जाएगा। कितना? 300। तभी वो 25 से, 20 से और 15 तीनों से कटेगा, यानी एलसीएम हमारा क्या होगा? एलसीएम हमारा 300 हो जाएगा। अगर 25 का भाग 300 में जाएंगे तो इसकी क्षमता 12 आ जाएगी और इसका भाग देंगे तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? आप कहेंगे सर 15 आ जाएगी। कितनी? 15 आएगी और इसकी क्षमता 15 दूनी 30 यानी 20 आ जाएगी। चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल सर। अब अगर मैं बात करूं तीनों को जोड़ने की, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा? 2 कॉमन लेंगे, आप कहेंगे के प्लस एस प्लस क्या आएगा? एम आ जाएगा और बराबर इन्हें जोड़ देंगे, 12, 15 और 20 जोड़ेंगे बराबर 47 आ जाएगा। सर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 47 आ जाएगा। मैंने कहा इस 2 को उस पार ले जाएंगे तो के प्लस एस प्लस एम, यानी तीनों की कंबाइंड क्षमता क्या आएगी? आप कहेंगे सर 47/2 आ जाएगी। करा एक साथ अगर कार्य को पूरा करें तो समय कितना लग गया? तो समय बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर समय बराबर हमारे पास कुल कार्य कितना है?
300 है और क्षमता हमारे पास तीनों की कितनी है, आप कहेंगे 47/2 है। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 यानी 600/47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47। अगर 600 में 47 का भाग देंगे तो 12 दशमलव कुछ आएगा। क्या आएगा दोस्त मेरे? 12 दशमलव समथिंग आएगा। कितना? 47 47, आप कहेंगे 2, 47 दूनी आप कहेंगे 12 दशमलव पूरा का पूरा लगभग 7-6 आ जाएगा। कितना? 7-6। 2 दशमलव के किसके स्थान पर है? आप कहेंगे 13 के लमसम है। इसे हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे 13 दिन लगेंगे। कितने दिन? अगर मैं कुल समय की बात करूं तो आप कहेंगे सर 13 दिन लग जाएंगे, क्योंकि दशमलव के निकटतम स्थान तक हमसे कह रहा है, यानी कि 13 दिन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, चीजें क्लियर हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। क्या दिक्कत है इस प्रश्न में? कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त मेरे। चलिए आगे बढ़े। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा, आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक, हमें प्रश्न जो कह रहा है सबसे पहले उसी ढंग पे चीजों को एकत्रित करना है। हमने कहा आनंद और रवि, ए और आर। हमने कहा ए और आर उस काम को, किसी काम को, किस काम को? किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 12 दिन में। आगे सवाल क्या कह रहा है? रवि और चिन्मय। कौन कौन? रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में। हमने कहा रवि आर प्लस सी, रवि और चिन्मय कितने दिन में? 16 दिन में सर पूरा कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, जबकि चिन्मय और आनंद, कौन कौन? सी और ए, शी और ए उसी काम को कितने दिन में? 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं सीधे तौर पर सबसे पहले आपसे क्या पूछता हूं, कुल कार्य क्या होगा दोस्त मेरे? कुल कार्य हम किस प्रकार निकालते हैं? आप कहेंगे तीनों का एलसीएम निकालकर। हमने तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे तीनों का एलसीएम 48 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 से भी 48 कटेगा, 16 से भी 48 कटेगा और 48 तो 48 से कटेगा ही, यानी एलसीएम हमारा क्या आया? 48 आ गया। अब अगर मैं आपसे क्षमता की बात करूं, किसकी कार्य क्षमता की बात करूं, आप कहेंगे 12 चौक 48, इसकी कार्य क्षमता 4 होगी। आर और सी की क्षमता 12 वो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 हो जाएगी, 48 एक 48 हो जाएगी। चीजें क्लियर हैं? ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है रवि की अकेले की क्षमता। क्यों? क्योंकि सवाल में कह रहा है रवि अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। रवि का अकेले का काम अकेले की क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, आप कहेंगे 2 हमारे पास तो ए है, 2 हमारे पास आर है, 2 हमारे पास सी है। ठीक, तो हमने क्या किया? हमने 2 कॉमन निकाला और कोष्टक के अंदर ए प्लस आर क्या होगा? ए प्लस आर प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और तीनों की क्षमता जोड़ेंगे, कितना होगा? आप कहेंगे 4 3 7 1 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। अगर मैं यहां ए प्लस आर प्लस सी की बात करूं तो आप कहेंगे ये 2 इससे काटेंगे तो 4 बचेगा। यहां तक चीजें क्लियर है दोस्त कि नहीं क्लियर? ए प्लस आर प्लस सी 4 कैसे आया? आप कहेंगे इन तीनों को जोड़ते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2a है तो 2a आएगा। क्या आएगा? 2a आएगा। 2r है तो 2r आएगा, प्लस 2c है तो 2c आएंगे। क्या आएंगे? 2c आएंगे। फिर इनको 4 3 7 1 8 कर देंगे। जब ये 2 कॉमन निकालते हैं तब इतना मिल रहा है। आया समझ में? अगर नीचे चीजें क्लियर ना हो तो मैंने ऊपर इसीलिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है कि हमने 2 कॉमन निकाल के a प्लस आर प्लस सी किस प्रकार निकाला। तो हमारा a प्लस आर प्लस सी की क्षमता कितनी मिल गई हमें? आप कहेंगे सर 4 मिल गई। मैंने कहा a प्लस आर प्लस सी की क्षमता हमें कितनी मिल गई? हमें 4 मिल गई सर। ठीक, अगर इन तीनों की क्षमता हमें 4 मिल गई और हमें निकालनी किसकी है? हमें रवि की अकेले क्षमता निकालनी है। इसकी? रवि की। अगर मैं बात करूं इस रवि की क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? आप कहेंगे इस सी और ए की क्षमता इस 4 से घटानी होगी। मैंने कहा कि सी और ए की क्षमता हमारे पास कितनी है? 1 है। तो रवि की क्षमता क्या हो जाएगी? आप कहेंगे इस 4 से इस 1 को घटा देंगे, यानी सी और ए की क्षमता को घटा देंगे, यानी 1 को घटाएंगे तो रवि की क्षमता हमें क्या मिल जाएगी? रवि की क्षमता हमें 3 मिल जाएगी। सर क्या मिल जाएगी? रवि की क्षमता हमें 3 मिल गई। अब अगर हमें रवि की क्षमता 3 मिल गई तो रवि द्वारा लगाया गया समय क्या होगा? आपके कार्य में क्षमता का भाग देंगे। आपके कार्य हमारे पास 48 है और क्षमता हमारे पास कितनी है? 3 है।
अगर मैं भाग दूं तो आप कहेंगे 16 3 48, यानी रवि द्वारा समय कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे रवि द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में पूरा का पूरा 16 दिन लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्त मेरे, शानदार जवाब सभी का। थोड़ा सा मुझे बैक पेन है, इसलिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, तो अगर कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हल्का सा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। करा एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? 6 दिन लेते हैं। फिर कह रहा सी बी और सी साथ में 15 दिन लेते हैं। फिर कह रहा ए बी और सी 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्त मेरे। अगर ध्यान से सवाल को पढ़ भी लेते हैं ना, तो हम आधा सवाल कर लेते हैं। हमें सवाल क्या कह रहा है? ए और बी, कौन कौन? ए और बी शुरुआत में कितना समय लेते हैं किसी काम को? 6 दिन पूरा करने में। कितने दिन? 6 दिन में। फिर क्या कह रहा है सवाल? बी और सी, कौन कौन? बी और सी सर बोल रहा है, बी और सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। अगर तीनों लोग मिल जाए, कौन कौन? ए मिल जाए प्लस बी मिल जाए प्लस सी मिल जाए, तो तीनों उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? आप कहेंगे सर 5 दिन में पूरा करते हैं। यानी अगर मैं तीनों के एलसीएम की बात करूं तो 6, 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले एलसीएम बताएंगे मुझे कि 6, 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो एलसीएम तीनों का हमारा 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 से भी 30 कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। अब मैं क्षमता की बात करूंगा, किसकी? कार्य क्षमता की। तो 6 पंचे 30, ए और बी की क्षमता 5 आएगी, बी और सी की क्षमता आप कहेंगे सर 2 आ जाएगी, और इनकी क्षमता, तीनों की क्षमता 6 आ जाएगी। हमने तीनों की अलग अलग क्षमताएं निकाल ली। अब हमें ए और सी की क्षमता निकालनी। क्यों? क्योंकि ए और सी से हमें पूरा काम करवाने में लगाया गया समय निकालना है दोस्त मेरे। चलिए, हमने कहा 30 हमारा कुल कार्य हो गया। क्या? 30 कार्य। अब हमें ये कार्य ए और सी से करवाना है, और हमें पता लगाना है कि कितना समय लगेगा जब ए और सी इस काम को करेंगे। हमें ए बी की क्षमता मिली है, हमें बी और सी की क्षमता मिली है, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता मिली है। हमें सबसे पहले ए की क्षमता निकालनी। किसकी? ए की क्षमता निकालनी। कैसे निकालेंगे? अगर हमें ए की क्षमता निकालनी है तो इस क्षमता में, किसमें? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में कौन कौन, किसकी किसकी? बी और सी की घटा देंगे। अगर हम बी और सी की घटाएंगे तो हमें ए की क्षमता मिलेगी, यानी 6 से हमें क्या घटा देना है? 2 घटा देना है, यानी ए की क्षमता हमें 4 मिल गई। अब हमें सी की क्षमता की जरूरत है। किसकी? सी की जरूरत है। किसके? सी की क्षमता की। यानी ए और बी की क्षमता घटा देंगे तो हमें सी की क्षमता मिल जाएगी। यानी 6 से क्या घटा देंगे? आप कहेंगे ए बी की क्षमता हमारे पास 5 है, यानी 5 घटा देंगे 1 आ जाएगा। ए की क्षमता हमें 4 मिल गई, सी की क्षमता हमें ए मिल गई। क्या मिल गई? 1 मिल गई। अब हमें ज्ञात करना है कि ए और सी द्वारा 30 काम को करने में कितना समय लगेगा। यानी ए प्लस सी, कौन कौन? ए प्लस सी द्वारा लिया गया समय, क्या लिया गया समय निकालना है दोस्त मेरे। क्या निकालना है? समय। आप कहेंगे कुल कार्य सर हमारे पास 3 है, 30 है, और क्षमता 4 1 5 हो जाएगी। क्या? आप कहेंगे सर 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगी। 30 बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 पंचे क्या होगा? 30 होगा। यानी 6 दिन लगेंगे दोनों को पूरा कार्य समाप्त करने में। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। बहुत शानदार। अगर चीजें क्लियर है तो एक बार थम्स अप जरूर करेंगे कि सर सवाल समझ में आ रहे हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, बिल्कुल बढ़िया, सभी का एकदम बिल्कुल शानदार और जानदार सा जवाब। आगे बढ़ेंगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए बी और सी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ए बी सी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए 24 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। हमसे क्या पूछ रहा है? सी द्वारा लगाया गया समय पूछ रहा है। बहुत बेहतरीन। ठीक, हमसे कह रहा है ए बी प्लस सी। हमने कहा ए प्लस बी
प्लस सी, तीनों मिलकर अगर कार्य को करते हैं तो 12 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। फिर कह रहा ए उसी कार्य को, कौन, ए अगर अकेले करता है तो 24 दिन में पूरा कर रहा है, और बी उसी को करता है तो कितने दिन में पूरा कर रहा है, आप कहेंगे सर 32 दिन में पूरा कर रहा है। अगर मैं आपसे कुल काम पूछूं तो कुल काम इनका एलसीएम निकालकर आप तुरंत बता सकते हैं कि सर कुल काम कितना होगा। अगर मैं 12, 24 और 32 का आपसे एलसीएम पूछूं तो आप कहेंगे सर 96 होगा, क्योंकि 96 ही ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी और 32 से भी कटेगी। अब अगर मैं आपसे यहां पूछूं इनकी कार्य क्षमता, तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे 12 8 96 यानी 8 हो जाएगी सर, कितनी 8 हो जाएगी, और 24 4 को 96 यानी ए की क्षमता 4 होगी, और बी की क्षमता क्या होगी 32 3 को 96 यानी 3 हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें ए और बी की क्षमता ज्ञात है, हमें सी की क्षमता निकालनी है, क्योंकि हमें काम किससे करवाना है, सी से करवाना है। हमें ए और बी की क्षमता ज्ञात है, यानी अगर इससे ए और बी की क्षमता घटा दें, किससे, ए प्लस बी प्लस सी से ए और बी की क्षमता घटा दें तो हमें सी की क्षमता मिल जाएगी। तीनों की क्षमता हमें 8 दी गई है और घटाना क्या है, ए और बी की। ए और बी की कितनी होगी, आपके 4 3 7 होगी, यानी घटाना कितना है, हमें 7 घटाना है, तो सी की क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे सी की क्षमता हमें 1 मिल गई। अगर सी की क्षमता 1 है तो समय क्या लगेगा, आप कहेंगे समय हमारा क्या होता है, कार्य बटे क्षमता, यानी कार्य हमारे पास 96 है और क्षमता हमारे पास 1 है, तो समय क्या लगेगा, आपके 96 दिन ही लगेंगे। कितने, 96 दिन हमें समय लगेगा कार्य को करने में। आपका बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल दोस्त मेरे, सारी चीजें आपको अपडेट वर्जन में मिलेंगी, कोई भी चीजें पुरानी नहीं मिलेंगी। आप जो भी प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल अपडेटेड होंगे, और आप निश्चिंत होकर पढ़िए, आपके पेपर का एक भी प्रश्न इधर उधर जाए तब बताइएगा, ठीक, कमेंट सेक्शन पे आप तब बताइएगा, अभी कमेंट करने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। आप चाहे रिकॉर्डेड देखें, चाहे लाइव देखें, किसी भी प्रकार से क्लास को देखेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके के प्रश्न और कंटेंट मिलेगा। कंटेंट से कहीं कोई कंजूसी परिणाम मंत्रा का कोई भी एक टीचर नहीं करता। आपको छोटे छोटे प्रश्न पढ़ाकर निकल जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। आप वाह वाह करेंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाएं, ट्रिक से संबंधित ट्रिक ही ट्रिक वाले सवाल बताकर निकल जाएंगे, लेकिन परीक्षा में आप उन चीजों से संतुष्ट नहीं होंगे। पेपर में आपसे सवाल बनने चाहिए। आपको जितने भी प्रश्न पढ़ाए जाते हैं सारे प्रीवियस ईयर से संबंधित होते हैं। हमारे मयंक सर का कहना ही है कि अगर आपको पढ़ाना है तो केवल आप आधारित प्रश्न प्रीवियस ईयर ही ले सकते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न ही आपको पढ़ाने पड़ेंगे। आप कहेंगे खुद ज्ञाता बनकर खुद सवाल को बनाकर हल करवाएं, तो वो संभव नहीं होता। आपको जिस एग्जाम के लिए पढ़ाना है, जिस एग्जाम के लिए पढ़ना है, आपको उसी एग्जाम से संबंधित प्रश्नों को पढ़ाना है और पढ़ना है, ठीक, तभी आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। कंटेंट से कोई कोताही नहीं की जाएगी आपके साथ, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है अजय एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। कौन, अजय भाई साहब है हमारे पास, जो एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। आप कहेंगे सर अजय भाई साहब एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। विजय वही काम 30 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, विजय उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, कितने दिन, एक दिन काम करते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा यदि पहले दिन अजय काम करता है। ये एकांतर क्रम वाले सवाल हैं। क्या है, एकांतर क्रम वाले सवाल हैं कि एक एक दिन छोड़कर जब काम किया जाता है तो कितने दिन में काम पूरा हो जाता है, ठीक। चलिए तो हल करेंगे। कह रहा अजय, ए रखेंगे, अजय कितने दिन में काम को 50 दिन में पूरा कर रहा है। फिर कह रहा है विजय, विजय काम को कितने दिन में कर रहा है, आप कहेंगे 30 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक। अगर मैं बात करूं किसकी, कुल कार्य की, तो आप कहेंगे 150 इनका एलसीएम होगा, वही हमारा कुल कार्य होगा। क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे इसकी क्षमता 3 हो जाएगी, इसकी क्षमता 5 हो जाएगी। अब ये अल्टरनेटिव डेज पर काम करते हैं। अजय से काम चालू होता है, अजय पहले दिन कितना काम करेगा, आप कहेंगे सर 3 काम करेगा। विजय पहले दिन काम, दूसरे दिन कितना काम करेगा, आप कहेंगे 5 दिन। अगर मैं बात करूं ये पहले दिन का था, अजय ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन विजय ने किया, कुल मिलाकर कितने दिन काम हुआ, 2 दिन का काम हुआ। और 2 दिन में कितना काम हुआ, आप कहेंगे 5 दिन 8 काम हुआ। कितना, 2 दिन में 8 काम हुआ। अब हमें इस काम को 150 दिन तक इसी प्रकार अल्टरनेटिव डेज पर करवाने हैं, यानी 2 दिन का अगर मैं सर्कुलर लूं, यानी 2 दिन का एकांतर क्रम लूं, इनका क्रम लूं, तो 2 दिन का क्रम में हमारे कितना काम हो रहा है,
2 दिन में 8 यूनिट। यही क्रम बार बार बढ़ेगा। 2 दिन में 8 दिन, तो अगले 2 में कितना होगा? आप कहेंगे अगले 2 में 8 दिन, फिर अगले 2 दिन में फिर 8 यूनिट, फिर अगले 2 दिन में 8 यूनिट, इसी प्रकार 8-8 यूनिट हर 2 दिन में हमारा काम पूरा होगा। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें ऐसे ही दो दो दिन में एकांतर क्रम में काम करवाना पड़े, तो हमें 150 काम करवाना है। कितना? आप कहेंगे सर 150 काम कितने दिन में? मैं अगर इधर 18 का गुणा करूं और इधर 18 का गुणा कितना इधर, क्योंकि 20 का अगर गुणा करूंगा तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, 150 निकल जाएगा। हमें 150 के अंदर काम को रखना है, तो आप कहेंगे 18 दूनी 36 दिन जब हम काम करवाते हैं तो कितना काम करवा लेते हैं? 18 अट्ठे क्या होता है? आप कहेंगे 18 अट्ठे 144। 36 दिन हमने काम करवाया दोनों से इसी प्रकार अल्टरनेटिव डेज में, तो 36 दिनों में उन्होंने कितना काम कर लिया? आप कहेंगे 36 दिन में 144 काम किया। अब हमारे पास काम कितना बचा? अब आप कहेंगे शेष काम 6 बचा। तो अगर शेष काम 6 बचा, तो अगला जो 37वां दिन होगा, क्या जो 37वां दिन होगा कौन काम करेगा? आप कहेंगे अजय काम करेगा। और अजय की क्षमता कितनी है? 3 है, यानी एक दिन में फिर कितना काम हो जाएगा? आप कहेंगे फिर एक दिन में 3 यूनिट हो जाएगा। अब कितने दिन हो गए? अब आप कहेंगे सर 37 दिन हो गए। 37 दिन में काम कितना हो गया? आप कहेंगे 147 यूनिट काम हो गया। अब कितना बचा? आप कहेंगे सर अब बचा 3 यूनिट। अब इस 3 यूनिट को अजय से तो करवा लिया हमने, अब इस 3 यूनिट को कौन करेगा? आप कहेंगे विजय करेगा। और विजय कितना समय लेगा? आप कहेंगे 3/5 समय लेगा, यानी पूरा काम हमारा 37 सहित 3/5 दिन में पूरा काम पूरा होगा। कितना? 150। कितना? 150 काम हमारा पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे पहले तो हमने अजय से काम करवा लिया। किससे? हमने अजय से काम करवा लिया एक दिन। अब बारी किसकी आएगी? विजय की। तो जब विजय काम करेगा तो विजय कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे विजय काम को 3/5 दिन में करेगा। क्यों? क्योंकि काम हमारे पास 3 है और क्षमता उसकी क्या है? 5 है। कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम। अगर मैं बात करूं तो कुल समय हमारे पास 37 दिन और 3/5 आ जाएगा, और बराबर काम हमारा पूरा का पूरा 150 यूनिट पूरा हो जाएगा। अगर मैं भाग दूं तो आप कहेंगे 30 होगा, 6 पंचे 30, यानी 37.6 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37.6 दिन में काम को पूरा कर लेगा। कौन? अजय। सॉरी, अजय नहीं, दोनों मिलकर अल्टरनेटिव यूज में एकांतर दिन में काम को 37.6 दिन में पूरा कर लेंगे। चीजें क्लियर है? थोड़ा सा सवाल वेरिएशन अलग है, लेकिन अगर प्यार से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत बेहतरीन था सवाल। ठीक, चीजें क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए दोस्तों मेरे आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते। अगर पिछला सवाल थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो इस सवाल में समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। कितने घंटे में? कह रहा राम और श्याम, कौन कौन? राम और श्याम 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करते वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटों में काम को पूरा किया जा सकता है? ठीक, क्या कह रहा है दोस्त मेरे? राम, पहले हमने राम के बारे में पढ़ा कि राम 3 घंटे में काम को पूरा कर रहा है। फिर हमारे पास आए श्याम, श्याम काम को 6 घंटे में पूरा कर रहा है। कुल काम हमारे पास 6 घंटे होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 होगा। अगर राम की क्षमता की बात करें तो 2 हो जाएगी, श्याम की क्षमता की बात करें तो 1 हो जाएगी। 1-1 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा पहले घंटे, कौन? पहले घंटे किसने किया? पहले घंटे हमने शुरुआत किससे की? आप कहेंगे शुरुआत यदि राम से हो। किससे? राम से। पहले घंटे राम ने काम किया और राम की क्षमता कितनी है? 2। 1 घंटे में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। दूसरे घंटे की बात करें, मतलब आप कहेंगे दूसरे घंटे की अगर मैं बात करूं, 1 घंटे में हमने राम को करवाया और दूसरा घंटा भी 1 घंटे का है। आप कहेंगे 1 घंटे में फिर किसने किया? श्याम ने काम किया। श्याम की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे 1 है। हमने काम दोनों से मिलकर 2 घंटे करवाया और 2 घंटे में हमने कितना काम? 3 यूनिट काम करवा लिया। कितने यूनिट? 2 घंटे में हमने 3 यूनिट काम करवा लिया। अब हमें काम करवाना है पूरा का पूरा 6 यूनिट, और इसी एकांतर क्रम में करवाना है। आप कहेंगे 3 दूनी 6, यानी 2 का गुणा इधर कर देंगे, 2 का इधर कर देंगे। आप कहेंगे 2 दूनी 4, 4 घंटे में कितना काम हमारा पूरा हो जाएगा? 3 दूनी 6, और हमें अपना इतना ही काम करवाना था। तो हमारा जवाब कितना होगा? आप कहेंगे अल्टरनेटिव क्रम पे काम करने पर हम पूरा अपना 6 यूनिट का काम 4 घंटे में करवा लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? 4 घंटे में हम पूरा काम अपना करवा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे, चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे और ये रहा अपना अगला प्रश्न। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। कितना है? 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है? सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है। यदि ए से शुरुआत करते हुए वे बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिनों में सारा काम पूरा हो जाएगा? ठीक, हमने किससे शुरुआत की? यहां ए से शुरुआत करेंगे दोस्त। किससे? ए से हमने शुरुआत की। ठीक, चलिए, हमने लिखा ए और हमने लिखा बी। हमने कहा ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी कि अगर ए की बात करें और बी की बात करें, कह रहा ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी कि ए अगर 1 यूनिट काम करता है तो बी कितना करता है? उसी समय में 2 यूनिट काम कर लेता है। कितना कुशल है? 2 गुना कुशल है। कह रहा सारे काम को पूरा करने में बी से 12 दिन कम लेता है। कितने दिन? 12 दिन। और यहां कितने कम ले रहा है? आप कहेंगे 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारा कितना है? 12 दी गई हुई है। कितनी? 12 दी गई। ऐसे समझेंगे, यहां पे लिख लेता हूं। आप कहेंगे ए और बी कितना कुशल है? आप कहेंगे अगर ये 1 है तो ये 2 है। और कितना कम ले रहा है? कह रहा 12 दिन कम ले रहा है। और यहां पे हमारा 1 यूनिट कम रहा है, लग रहा है, यानी 1 यूनिट का मान 12 है तो 2 यूनिट का मान क्या होगा? आप कहेंगे 24 और 1 यूनिट का मान हमें 12 मिल जाएगा। यानी ए किसी काम को 24 दिन में, कितने दिन में? ए किसी काम को 24 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। ठीक, अगर मैं कुल कार्य की बात करूं तो आप कहेंगे कुल कार्य क्या है? आप कहेंगे सर कुल कार्य हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक, हमारे पास कुल कार्य क्या होगा? 24 हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर हैं? चलिए, ठीक, अगर मैं क्षमता की बात करूं, इसकी क्षमता 1 है और इसकी क्षमता 2 आ जाएगी। अगर मैं बात करूं किसकी? अल्टरनेटिव डेज की, कह रहा ए से शुरुआत करके, क्या ए से शुरुआत करते हैं, यानी ए से शुरुआत करेगा तो ए पहले 1 यूनिट काम करेगा, बी से की बात करें तो बी 2 यूनिट काम करेगा। अगर मैं बात करूं 2 दिन में कितना काम होगा? 2 दिन में 3 यूनिट काम हो जाएगा और हमें कराना कितना है? 8 यूनिट। आप कहेंगे 8 3 24, 8 का गुणा इधर कर लेंगे और 8 का गुणा हम सीधे तौर पर इधर करेंगे। आप कहेंगे 16 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा? आप कहेंगे 8 3 24। हमें अपना इतना ही काम पूरा करवाना था, यानी लगा समय कितना होगा? आप कहेंगे 16 दिन लगेगा पूरा का पूरा समय। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। हमने कहा कितने दिन लगेंगे? हमें 16 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? 16 दिन लग जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में? 10 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। फिर कह रहा है ए और बी मिलकर इसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। फिर कह रहा है जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी अकेले इसी कार्य को करे तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे? हमें सवाल सबसे पहले क्या कह रहा है? ए बी और सी मिलकर, कौन कौन? ए मिलकर और बी और सी मिलकर, मतलब तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। फिर आगे कह रहा है ए और बी मिलकर 12 दिन में, कौन कौन? ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? जबकि बी और सी, कौन कौन? बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? आप कहेंगे 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अगर मैं कुल काम की बात करूं आपसे, किसकी? कुल काम की, तो कुल काम कितना होगा? आप कहेंगे 10 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो सर कुल काम निकल आएगा। कितना हो जाएगा कुल काम? अगर मैं 10 12 और 20 का एलसीएम आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। कितना? 60 हो जाएगा। अगर एलसीएम 60 हुआ तो अब हमें क्षमता निकालनी है। आप कहेंगे 10 छक्का 60, इसकी क्षमता 6, 12 पंचे 60, यानी इसकी क्षमता 5 और 20 तिहाई 60, इसकी क्षमता 3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है कि यदि बी अकेले इसी काम को करे, कौन? बी। हमें अकेले सेपरेट बी की क्षमता निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ए और सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं सी की क्षमता की बात करूं तो सी की क्षमता किस प्रकार निकलेगी? आप कहेंगे इस क्षमता में ए और बी का मान रख देंगे। हमने कहा तीनों की क्षमता 6 है और 6 से ए प्लस बी का मान घटाएंगे, यानी 5 घटा देंगे तो हमें सी की क्षमता 1 मिल जाएगी। क्या मिली? हमें सी की क्षमता 1 मिल गई। कैसे मिली? आपने कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। अगर हम इसमें a प्लस बी का मान रख दें, इसका a प्लस बी का मान कितना है? आप कहेंगे 5 है। 5 रखेंगे, ये 5 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में आएगा, तो आप कहेंगे 6 माइनस 5 बराबर 1 बचेगा।
अब किसकी क्षमता चाहिए? अब आप कहेंगे हमें बी की क्षमता के लिए सी की क्षमता निकालनी, अब हमें ए की क्षमता चाहिए। अगर हमें ए की क्षमता चाहिए तो इसी समीकरण में हम बी प्लस सी का मान रखेंगे। किसका? बी प्लस सी का मान रखेंगे। अगर बी प्लस सी का मान रखेंगे तो आप कहेंगे 6 से क्या घटाएंगे? आप कहेंगे 6 से 3 घटा देंगे, यानी 3 आ जाएगी। सी की क्षमता 1 निकाल ली, ए की क्षमता हमने 3 निकाल ली। अब हमें निकालनी है बी की क्षमता। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? अगर हमें यहां से बी की क्षमता निकालनी है, आप कहेंगे बी बराबर क्या होगा? हम इस पूरे समीकरण में किसमें? इसमें ए और सी का मान रख देंगे। किसका? ए और सी का। ए का मान कितना है? 3 और सी का मान कितना है? 1। और तीनों की क्षमता 6 है। 6 से क्या घटाएंगे? 3 1 4 घटा देंगे। बी की क्षमता क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? यदि बी अकेले इस काम को पूरा करे तो समय कितना, यानी दिन कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या होगा? अगर हम समय की गणना करें दोस्त मेरे, तो कुल कार्य हमारे पास कितना है? 60 है। और 20 की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे बी की क्षमता कितनी है? 2 है। तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर कुल समय 30 दिन आ जाएगा। बी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर है? वीडियो ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? दोस्त मेरे अगर कहीं भी ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत हो तो बताएंगे जरूर। ठीक, अगर अच्छे से चल रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर करेंगे। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा? प्रश्न कह रहा है ए कौन? ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में? कह रहा 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अगर मैं कुल कार्य की बात करूं, आप कहेंगे 30 इनका एलसीएम होगा, कुल कार्य हमारे पास 30 होगा। क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता 2 हो जाएगी, इसकी क्षमता 1 हो जाएगी। अल्टरनेट डे पर काम करते हैं, यानी सबसे पहले कौन काम करता है? यदि दोनों वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा? हमसे ये नहीं कहा गया कि कौन आगे काम को शुरू करता है, लेकिन वैकल्पिक दिनों पर यानी अल्टरनेट डे पर काम करते हैं। हमने शुरुआत ए से की। किससे की? हमने ए से शुरुआत की। ए पहले दिन अगर काम करेगा तो 2 यूनिट करेगा। बी दूसरे दिन काम करेगा तो कितने यूनिट करेगा? आप कहेंगे 1 यूनिट, यानी अल्टरनेट इनका एकांतर क्रम कितना बचा? आप कहेंगे 2 दिन में काम कितना बनेगा? आप कहेंगे 2 दिन में काम बन जाएगा सर। अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो 2 डेज में 3 यूनिट काम हो जाएगा। और हमें कितना कराना है? आप कहेंगे 30 यूनिट। अगर 30 यूनिट तक कराना है, आप कहेंगे दोनों तरफ 10-10 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 धाम क्या होगा? आप कहेंगे सर 30 हो जाएगा। यानी अगर 10 दूनी 20, 20 दिन का काम कराते हैं तो दोनों 20 दिन अल्टरनेटिव डेज में 30 यूनिट काम को पूरा कर देंगे। यानी हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 दिनों में पूरा काम समाप्त कर देते हैं। ठीक, कितने दिनों में? आप कहेंगे 20 दिनों में हम पूरा काम को समाप्त कर सकते हैं सर, अगर अल्टरनेटिव दिनों में हम एकांतर दिनों में काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे। ये रहा दोस्त मेरा अगला सवाल। कह रहा है ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? कह रहा 75 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया। क्या कह रहा है? ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया और बी शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। बी ने कितने? 23 दिनों में शेष कार्य को पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद छोड़ दिया? क्या कह रहा है? ए ने कितने दिनों बाद छोड़ा था कार्य, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? आप सबसे पहले हमें देखना है कि कुल कार्य हमारे पास कितना है। क्या देखना है? आप कहेंगे सर कुल कार्य क्या है? हमने कहा कि हमारे पास कुल कार्य, हमने कहा ए काम को 75 दिन में, कितना? 75 दिन में। बी भी उसी काम को 75 दिन में पूरा कर रहा है। अगर मैं कुल कार्य की बात करूं, आप कहेंगे 75 एलसीएम होगा और इनका क्षमता 1 और 1 हो जाएगी। हमसे क्या रहा है कि एक साथ कार्य को शुरू किया, लेकिन एक कुछ समय बाद काम को छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में किया। तो बी द्वारा जो हम काम निकालेंगे कि बी द्वारा कितना काम किया, क्योंकि शुरुआत में ए ने काम को छोड़ दिया, अब अकेले किसने काम किया? बी ने किया। और कितना काम किया? आपने कहा बी की क्षमता 1 है, उसने लास्ट में 23 दिन का काम किया, यानी बी ने काम कितना किया होगा? आप कहेंगे 23 यूनिट काम बी ने किया होगा।
अंत में कितना किया होगा? आप कहेंगे बी ने कितना किया होगा? 23 यूनिट काम किया होगा। यानी शुरुआत में जो शेष काम था, जो शुरुआत में दोनों ने मिलकर किया, तो शेष कितना बचा? आप कहेंगे घटाएंगे 2 और 2 घटाएंगे, आप कहेंगे 52 यूनिट काम। शुरुआत में शेष काम कितना था? आप कहेंगे अंत का काम तो 23 यूनिट बी ने किया, लेकिन जो शुरुआत का शेष काम था वो 52 यूनिट था। यानी इस 52 यूनिट काम को ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। किसने? ए और बी दोनों ने मिलकर। अगर ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया होगा तो समय कितना लगेगा? आप कहेंगे 1 और 1, कार्य कितना है? 52, और क्षमता कितनी होगी? 1 और 1 2। यानी समय की अगर बात करें तो 26 दिन लगे होंगे। कितने दिन? 26 दिन। किसने 26 दिन काम किया? आप कहेंगे ये जो शुरुआती काम था इसे ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। तो हमें निकालना क्या है? ए ने कार्य शुरू होने के कितने समय बाद कार्य छोड़ा? यानी 26 दिन काम करने के बाद। कितने दिन? आप कहेंगे सर 26 दिन बी के साथ काम करने के बाद ए ने कार्य को छोड़ा। तो हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे यही 26 हमारा जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी के साथ कितने दिन काम किया? 26 दिन इस 52 काम को किया। यानी 26 दिनों बाद जब ए ने काम को छोड़ दिया तो बी ने फिर उसे 23 दिन किया था, और 23 दिन में उसने 23 यूनिट काम निपटा लिया था। चीजें क्लियर है? हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर 26 दिन हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है दोस्त मेरे कि राम 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है। कितने दिन में? कह रहा राम 16 दिन में एक काम को पूरा करता है। लक्ष्मण को उसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? लक्ष्मण को उसी कार्य को करने में 20 दिन लगते हैं। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर राम छोड़ देता है। और कितने दिनों में लक्ष्मण काम को पूरा कर सकता है? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कह रहा है राम 16 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। कोई एक काम है जिसे राम 16 दिन में पूरा कर रहा है, लक्ष्मण उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगा रहा है। यदि वे 4 दिन एक साथ काम करते, कितने दिन? 4 दिन करते हैं, फिर राम ने छोड़ दिया। किसने छोड़ा? राम ने। तो कितने दिनों में लक्ष्मण कार्य को पूरा कर लेगा? सबसे पहले हम कुल कार्य की गणना करेंगे। राम की बात करेंगे, राम 16 दिन में कर रहा है। लक्ष्मण की बात करें तो आप कहेंगे लक्ष्मण उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। अगर मैं कुल कार्य की बात करूं तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम हमारा क्या होगा? कुल कार्य होगा। सर क्या होगा? दोनों का एलसीएम कुल कार्य होगा। अगर कुल कार्य होगा तो आप कहेंगे एलसीएम हमारा 80 होगा। क्यों? क्योंकि 20 से 80 कटेगा और 16 से भी 80 कटेगा। इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगा जो 20 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए। आप कहेंगे क्षमता 16 पंचे 80, यहाँ 5 आएगा और 20 चर को 80 यानी 4 आ जाएगा। अब 4 दिन तो दोनों साथ में काम करते हैं। कितने दिन तक? आप कहेंगे वे 4 दिन तक तो एक साथ काम करते हैं। कितने दिन तक? 4 दिन तक। तो राम और लक्ष्मण 4 दिन तक मिलकर कितना काम कर लेंगे? आप कहेंगे 4 दिन काम करते हैं, उनकी क्षमता 5 4 9 होगी। तो 9 4 को 36 काम पूरा कर लेंगे। 4 दिन में कितना काम पूरा कर लेंगे? 36। शेष कितना काम बचेगा? आप कहेंगे शेष काम बचा अब सर 44 यूनिट। कितने यूनिट? 44 यूनिट। अब इसे लक्ष्मण को करना है। किसको करना है? लक्ष्मण का। लक्ष्मण शेष काम को, कौन? लक्ष्मण इस शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आप कहेंगे उसकी क्षमता कितनी है हमारे पास? 4 है। यानी इस शेष काम को 11 चौको 44 यानी 11 दिन में लक्ष्मण पूरा कर लेगा। कौन पूरा कर लेगा? आप कहेंगे सर लक्ष्मण 11 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। सभी का जवाब बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर 11 11 यानी ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए जोर शोर से। चलिए सभी लोग जवाब करेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल शानदार दोस्त मेरे, बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा ए और बी एक काम को क्रमशः 24 और 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने? ए और बी एक काम को क्रमशः 24 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया हो तो और वे केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं और उसके बाद शेष काम सी द्वारा अकेले समाप्त किया गया हो तो सी ने कितने दिनों के लिए काम किया? क्या कह रहा है? सी ने कितने दिनों के लिए? सारे सवालों की अगर मैं बात करूं समय और कार्य की, सारे सवाल उसी प्रकार के होते हैं, बस अलग अलग वेरिएशन में आपसे पूछे जाते हैं। कभी ए करेगा काम, कभी सी करेगा, कभी सी छोड़ेगा, ए करेगा। केवल हमें सवालों की भाषा समझनी है बस। और करना क्या है? शुरुआत में हमें वही काम करना है, कुल कार्य निकालना है, फिर क्षमता निकालना है और उसी प्रकार सारे सवालों को हल करना होता है और कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक,
कह रहा ए और बी एक काम को क्रमशः 24 और 12 दिन में कर सकते हैं। कौन? ए और बी। मैंने कहा ए, मैंने रखा ए कितने दिन में? 24 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में? बी उसी काम को 12 दिन में। फिर कह रहा ए प्लस बी प्लस सी एक साथ 4 दिन में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 4 दिन में कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि कुल काम कितना होगा, तीनों का एलसीएम हमारा कुल काम होगा। तीनों का एलसीएम कितना होगा आपके? 24। ए की क्षमता 1 हो जाएगी, बी की क्षमता 2 हो जाएगी और तीनों की क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे 6 चौको 24 यानी 6 हो जाएगी। अगर मैं यहां से आपसे क्या पूछ लूं, यहां से आपसे पूछ लूं कि सी की क्षमता क्या होगी, तो सी की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे सर सी की क्षमता हमारी क्या होगी? ए और बी की क्षमता 1 और 2 है, तो यहां से ए और बी घटा देंगे तो आप कहेंगे सी की क्षमता 6 से क्या 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। सी की क्षमता हमें क्या मिल गई? आप कहेंगे सर सी की क्षमता हमें 3 मिल गई। अब क्या कह रहा है आगे? यदि काम को ए और बी के द्वारा शुरू किया गया हो, किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा, और वे केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं। कितने दिनों के लिए? आप कहेंगे सर 3 दिनों के लिए। अगर मैं ए और बी को 3 दिन तक काम करवाऊं, किसको किसको? ए और बी को। कितना करेंगे? 1 और 3, दोनों की कितनी क्षमता होगी? 3 है। और कितने दिन? 3 दिन करवाना है। आप कहेंगे 3 त्रिकाई 9। 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? आप कहेंगे 9 कर लेंगे। शेष काम क्या बचा? आप कहेंगे सर शेष काम हमारे पास 24 से 9 घटा देंगे, आप कहेंगे सर 15 बचा। कितना? 15 बचा। शेष काम हमें सी से करवाना है। किससे करवाना है? सी से करवाना है। अगर शेष काम सी से करवाएंगे तो समय क्या होगा? आप कहेंगे कार्य बटे क्षमता होती है। क्षमता हमारे पास सी की कितनी है? 3 है। 3 × 5 = 15 यानी 5 दिन में सी उस काम को पूरा कर लेगा। कितने दिन में? 5 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही और शानदार जवाब होगा। चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़े? चलिए बहुत बढ़िया। अगर चीजें क्लियर है तो बिल्कुल दोस्त मेरे आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए और बी क्रमशः 25 और 20 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी क्रमशः 25 दिनों और 20 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकते हैं। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिनों बाद ए छोड़ देता है। शेष कार्य अकेले बी द्वारा पूरा किया जाता है। काम को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की कुल संख्या का पता लगाएं। क्या कह रहा है? कुल संख्या का हमें पता लगाना है। चलिए, अगर मैं बात करूं कि ए काम को कितने दिन में कर रहा है, मैंने कहा ए काम को 25 दिन में कर रहा है। हमें सवाल में क्या दिया गया है? सॉरी, ए काम को कितने दिन में कर रहा है? आप कहेंगे सर 25 दिन में कर रहा है। ठीक। फिर बी की बात की गई है, बी कितने दिन में कर रहा है? आप कहेंगे सर 20 दिन में कर रहा है। अगर मैं यहां कुल कार्य की बात करूं, आप कहेंगे सर कुल कार्य 100 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर दोनों का एलसीएम हमें 100 मिल गया। कितना? 100 मिल गया। अगर कुल कार्य 100 मिला तो इसकी क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे 7 4। इसकी क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे 20 पंचे 100, 5 हो जाएगी। फिर आगे क्या कह रहा? वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिनों बाद ए छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? लेकिन 10 दिनों बाद ए काम को छोड़ देता है। शेष कार्य अकेले बी द्वारा किया जाता है। तो काम को पूरा करने के लिए लिए गए कुल दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या? कुल दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर मैं ए से काम करवाऊं, किससे दोस्त मेरे? ए से अगर मैं काम करवाऊं तो ए कितने दिन काम करता है? कह रहा 10 दिनों तक के बाद, यानी कि ए कितने दिन काम कर रहा है? आप कहेंगे ए 10 दिन तक कुल मिलाकर काम किया। किसने? ए ने। किसके साथ मिलकर? आप कहेंगे सर ए ने किसके साथ मिलकर काम किया? यानी ए और बी ने, दोनों ने 10 दिन तक काम किया। यानी ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितने दिन? शुरुआत में 10 दिनों तक काम किया। क्षमता क्या है? 4 और 5 जोड़ेंगे, आप कहेंगे 9 हो जाएगी। यानी कि 10 दिनों में उन्होंने 90 काम निपटा लिया। अब बचा काम कितना? आप कहेंगे शेष काम बचा। कितना शेष काम बचा? आप कहेंगे 100 से 90 घटाएंगे, 10 बचा। जिसे किसे करना है? आप कहेंगे इसे बी से करवाना है। हमें किससे? बी से करवाना है। बी की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे बी की क्षमता 5 है। यानी शेष काम 2 दिन में फिर कर लिया गया। कितने दिन में? 2 दिन में कर लिया। तो टोटल दिनों की संख्या हमें निकालनी है, कुल समय निकालना है। कितना निकालना है? कुल समय। अगर मैं कुल समय की बात करूं तो शुरुआत में 10 दिन दोनों ने मिलकर किया और बी ने अकेले 2 दिन किया। यानी 10 + 2 बराबर आपके कुल समय उनको कितना लगा? 12 दिन का समय दोनों को कार्य को पूरा करने में लगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कितने दिन?
12 दिन का समय दोनों ने मिलकर काम, शुरुआत में दोनों ने ए और बी ने 10 दिन तक काम किया और शेष जो काम बचा था बी ने उसे 2 दिन में समाप्त कर लिया। यानी कि कुल समय कितना लगा, आप कहेंगे कुल समय सर 12 दिन का लगेगा। चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कह रहा सी एक कार्य को 24 दिन में और डी 16 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ था? जब भी आपसे ऐसा सवाल प्रश्न पूछा जाए दोस्तों मेरे कि कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, कितने भी दिन पहले किसी ने कार्य अगर छोड़ दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसे पकड़ना है और उससे छोड़ा गया कार्य, जितने दिन पहले उसने कार्य छोड़ा है उतना काम उससे करवाना है, तब जाके हमें उसे छोड़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी सवाल हो सबसे पहले हमें कुल कार्य की गणना करनी है। हमने कहा सी ने काम को कितने दिन में, 24 दिन में पूरा किया। कितने दिन में? 24 दिन में। डी ने उसी काम को कितने दिन में किया? आपने कहा सर 16 दिन में पूरा किया। हमने कहा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमारा 48 हो गया। अब बात अगर हम क्षमता की करें, किसकी करें? अगर हमने बात क्षमता की तो आप कहेंगे 24 दूनी 48, सी की क्षमता 2 और 2 की डी की क्षमता 3 आ जाएगी। ये क्या हुई? हमारी क्षमता हो गई। सवाल क्या कह रहा है? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, कितने दिन पहले? 4 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। अगर आप मान लीजिए कि डी ने काम नहीं छोड़ा होता तो 4 दिन में डी कितना काम कर सकता है? अगर 4 दिन पहले डी ने काम मान लीजिए नहीं छोड़ा होता तो कितना काम कर लेता डी? हमने कहा 4 दिन पहले अगर डी ने काम नहीं छोड़ा होता तो उसकी क्षमता कितनी है? 3 है। तो डी 4 दिन में कितना काम कर सकता है? आप कहेंगे 3 गुणे 4 यानी 12 यूनिट काम कर सकता है। यानी उसने जितने दिन पहले छोड़ा, अगर वो नहीं छोड़ा होता काम को, तो 12 यूनिट काम उन 4 दिनों में कर लेता। तो जितने दिन पहले छोड़ा है उसे पकड़कर उतना काम करवाना है। क्या करवाना है? उतना काम करवाना है, और जितना काम वो छोड़ने के आधार पर कर सकता है उसे इस पर जोड़ देना है। आप कहेंगे 48 और 12 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, हमें कुल समय की गणना करनी है। आप कहेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर आप कहेंगे कार्य बटे क्षमता। क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे 3 और 2 जोड़ेंगे, आप कह देंगे सर 5 हो जाएंगे। 60 में 5 का भाग देंगे, आप कहेंगे 12 पंचे 60, यानी दोनों मिलकर 12 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। कितने दिनों में? 12 दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। हमने क्यों पकड़ा? क्योंकि हमें पता है कि उसने 4 दिन पहले क्या कर दिया था? 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। अगर वो काम को मान लीजिए नहीं छोड़ा होता तो कितना काम करता? आपने कहा सर 12 यूनिट काम किया। हमने कहा कि तुमने छोड़ा ही क्यों, हम तुम्हें पकड़कर फिर से काम करवाएंगे। अगर वो काम कर रहा होता तो कुल कितना काम होता? 60 काम होता, और क्षमता कितनी थी? 5। हमने 5 से भाग दिया। हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर 12 दिन काम को पूरा करने में लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है सचिन 80 दिन में एक काम को कर सकता है। कितने दिन में? 80 दिन में काम को कर सकता है। वह 10 दिनों के लिए उस पर काम करता है। क्या कह रहा है? वह 10 दिनों के लिए उस पर काम करता है और उसके बाद सौरभ अकेले 42 दिन में शेष काम खत्म करता है। कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं? दोस्त मेरे प्रश्न क्या कह रहा है? सचिन 80 दिन तक, कितने दिन तक? हमारे पास सचिन नाम का एक व्यक्ति है जो 80 दिन तक क्या करता है? चलिए 1 मिनट, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। चलिए 31 नंबर, सचिन कितने दिन? 80 दिन में एक काम को कर सकता है। हमने कहा सचिन, हमारे पास कौन है? सचिन है। सचिन काम को कितने दिन में कर सकता है? 80 दिन में। फिर आगे कह रहा है वह 10 दिनों के लिए उस काम को करता है, उसके बाद सौरभ अकेले 80 दिनों में शेष काम को खत्म करता है। कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं? ये हमारे पास कौन है? सचिन है। सचिन यानी हम इसे मान लेंगे SN, सचिन को हम SN मान लेंगे। ठीक, हमने कहा अगर 80 दिन में काम को कर सकता है तो कुल काम क्या होगा? आप कहेंगे SN गुणे हमने कहा 80, ये कुल काम हुआ। क्या हुआ? हमारे पास कुल काम हुआ बराबर। अगर इसके एवज में हम पूरा काम फिर निकाले तो कह रहा 10 दिनों के लिए उस काम को करता है। कितने दिन के लिए? सचिन काम को 10 दिन के लिए। हमने कहा पूरा कार्य इतना है, सचिन ने इस काम को 10 दिनों के लिए किया। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। फिर हमारे पास
और किसने इस काम में भाग लिया? आप कहेंगे सौरभ ने अकेले 42 दिन किया, यानी एसबी, सौरभ को क्या मान लेंगे? एसबी गुणे 42 दिन में इस काम को उसने उसके साथ मिलकर किया, यानी एसएन गुणे 80 बराबर एसएन गुणे 10 प्लस एसबी गुणे 42 हमें मिल गया। ये दोनों तरफ के कुल काम क्या है? बराबर होंगे, क्योंकि कुल काम आपस में बराबर ही होंगे। आप कहेंगे इधर क्या मिला? आप कहेंगे 80 एसएन मिला और बराबर क्या होगा? 10 एसएन प्लस 42 एसवी मिल गया। ठीक, अगर हम इसे इधर लाते हैं तो आप कहेंगे 70 एसएन मिलेगा, बराबर क्या होगा? आप कहेंगे इधर 42 एसवी मिल जाएगा। काटेंगे 7 से काटेंगे, आप कहेंगे 7 धाम क्या होगा? 70, इधर क्या आएगा? 10 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 6 सते 42, इधर काट देंगे 2 से 5 आ जाएगा, इधर क्या आएगा? आप कहेंगे 3, यानी 5 एसएन बराबर 3 एसवी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 एसवी। ये हमारे पास दोनों सचिन और सौरभ के काम का संबंध मिल गया। अगर हम इनका अनुपात निकालें, यानी क्षमता निकालने की बात करें, तो आप कहेंगे एसएन अनुपाते एसबी हमें क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे एसएन अनुपाते एसबी, आप कहेंगे 3 अनुपाते 5, यानी 3 और 5 इनकी क्या मिल जाएगी? आप कहेंगे सर क्षमता मिल जाएगी। कुल कार्य हमारे पास क्या है दोस्त मेरे? अगर मैं आपसे कुल कार्य की बात करूं, कुल कार्य हमारे पास कितना होगा? आप कहेंगे कुल कार्य हमने इसे माना था, किसे? एसएन गुणे 80 को माना था हमने। एसएन की क्षमता क्या निकाली? 3 निकाली, यानी कुल कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 गुणे क्या होगी? आप कहेंगे 80 गुणे 3, यानी 8 3 24, 200 क्या हो जाएगी? 240 हमारे पास कुल कार्य निकलेगा। क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर टोटल वर्क निकलेगा। अगर टोटल वर्क हमारे पास 240 है तो समय बराबर हमें क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे समय बराबर 240 और क्षमता हमारे पास कितनी है? 5 3 8, 8 3 24, आप काट देंगे, आप कहेंगे 30 दिन में कुल कार्य हमारा पूरा कर लिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? घबराइए नहीं, क्वेश्चन पर जोर मत दीजिए, पढ़ने पर जोर दीजिए। ठीक, घबराना नहीं है। प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं दोस्त मेरे, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। क्या कह रहा है? ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। क्या कह रहा है? उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए। नहीं दोस्त मेरे, गुड़िया चलिए। कह रहा ए और बी 3 गुना, ए बी से कितने गुना तेजी है? 3 गुना तेजी कार्य करता है। यदि बी 280 दिनों में अकेले कार्य को पूरा कर सकता है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी मिलकर कार्य को समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हमें पढ़ना। हमने कहा सॉरी, हमने कहा हमारे पास कौन कौन है? ए और बी है। हमने रखा ए और बी। कह रहा ए बी से 3 गुना तेज है। किससे? बी से 3 गुना तेज है। अगर ये 1 है तो ये कितना है? ये हमारा 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तेज मतलब क्षमता के आधार पर कह रहा है। तेज मतलब क्षमता के आधार पर कह रहा है। कह रहा है यदि बी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ये बी है जो काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी अगर मैं टोटल वर्क, कुल कार्य की गणना आपसे कहूं तो कुल कार्य क्या होगा? आप कहेंगे कुल कार्य बराबर क्या होगा? क्षमता गुणे क्या होता है? क्षमता गुणे समय होता है। क्षमता हमारे पास बी की 1 है और समय क्या है? कार्य को 280 दिनों में पूरा कर रहा है। कुल कार्य हमारे पास 280 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 280 मिल जाएगा। तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जब ए और बी मिलकर कार्य को समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास कुल कार्य कितना है? आप कहेंगे 280 है तो समय क्या हो जाएगा? आप कहेंगे समय बराबर हमारा क्या होगा? आप कहेंगे कुल कार्य बटे कुल क्षमता। कुल क्षमता अपने पास कितनी है? आप कहेंगे 3 1 4 हो जाएगी, भाग दे देंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे 7 चौक 28, यानी 70 दिन में पूरा कार्य कौन कौन मिलकर? ए और बी मिलकर समाप्त कर लेंगे। कौन कौन? ए और बी को लगाया गया समय कुल कार्य में आप कहेंगे 4 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 3 1 4 क्षमता है, कुल कार्य हमारे पास 280 है, भाग दिया, 70 दिन में हम पूरा काम समाप्त कर लेंगे दोस्त। यानी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। रोहित रोहन से 2 गुना कार्यक्षम है। रोहित कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? कह रहा रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। रोहित रोहन से 2 गुना है, यानी अगर मैं रोहित की बात करूं, क्या रोहित की बात करूं और इधर हमने रोहन की बात की। कह रहा रोहित रोहन से 2 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 है। ठीक,
कह रहा रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ये इस काम को कितने दिन में, 16 दिन में पूरा कर सकता है। अगर मैं कुल कार्य की बात करूं, किसकी, कुल कार्य की बात करूं, तो आपके कुल कार्य बराबर क्या होता है, आपके कार्य बराबर क्षमता गुणे समय होता है, यानी 16 गुणे 1 हम कर देंगे, क्या आ जाएगा, आपके कुल कार्य हमारे पास सर 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कह रहा रोहित कितने दिन में काम को पूरा करेगा, यानी रोहित को लगाया गया समय, किसको, आप कहेंगे सर रोहित द्वारा लिया गया समय, रोहित द्वारा लिया समय, लिया गया समय बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 16, और क्षमता क्या है रोहित की, 2 है, यानी 2 का भाग देंगे, यानी कार्य बटे क्या होगी, क्षमता, आप काट देंगे, आप कहेंगे 8 दिन लगेंगे। कितने दिन, 8 दिन लगेंगे रोहित को कार्य को समाप्त करने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले कार्य को करने में कितना समय लेगा। मैंने कहा ए क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक लेता है, यानी अगर मैं इधर ए लिखूं इधर बी लिखूं, कितना समय अधिक लेता है, बी की तुलना में 50%, यानी अगर ये 100 है तो ये 150 लेगा समय। अगर इसने 100 दिन लिए तो इसने 150 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, आप कहेंगे ये अगर 100 दिन लेता है तो 150 दिन लेगा। अगर मैं काटने का प्रयास करूं, आप कहेंगे 50 क्या हुआ, 150, 50 दूनी 50, यानी अगर इसने 2 दिन समय लिया तो ये 3 दिन लेगा। ये क्या है हमारा, समय मिल गया। क्या मिल गया दोस्त मेरे, समय। तो क्षमता इनकी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे क्षमता उल्टा हो जाएगी। अगर समय 3:2 है तो क्षमता क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर क्षमता 2 और 3 की हो जाएगी। हमने पेट क्लास में बिल्कुल पढ़ रखा है कि अगर समय 3:2 है तो क्षमता 2:3 हो जाएगी। कह रहा है यदि वे एक साथ काम पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, कितना, एक साथ काम करने में, यानी कुल कार्य अगर मैं यहां से निकालूं, क्या कुल कार्य निकालूं, तो कुल कार्य बराबर क्या होता है, आप कहेंगे क्षमता गुणे क्या होता है, समय होता है। क्षमता क्या होगी, 3 2 5, और कितना समय लगा उस कार्य को करने में, कुल कार्य को करने में। क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, यानी 5 क्षमता है और उसे समय 5 क्षमता के आधार पर 27 दिन लेते हैं, तो कुल कार्य क्या होगा, आप कहेंगे 7 पना 35 की 5, क्या 7 पना 35 की 5, 3 5 दूनी 10 3 11, 135 हमारा कुल कार्य निकलेगा। क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर 135 हमारा कुल कार्य निकलेगा। फिर कह रहा है बी अकेले कार्य को करने में कितना समय लगेगा, किसको, बी द्वारा लिया गया समय, किसके द्वारा, बी द्वारा लिया गया समय। आप कहेंगे कुल कार्य हमारे पास 135 है और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता हमारे पास 3 है, भाग देंगे, आप कहेंगे 45, तेरे को 135 होता है, यानी 45 दिन का समय बी पूरे कार्य को समाप्त करने में लेगा। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे अगर कोई दिक्कत है तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है ए एक कार्य को 63 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, कह रहा है ए एक कार्य को 63 दिन में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या दिया गया दोस्त मेरे, कि ए कार्य को 63 दिन में पूरा कर सकता है, हमने लिख दिया ए काम को 63 दिन में कर सकता है। फिर हमें क्या बताया गया है कि जब कुशलता की बात की गई तो बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। कितना, 40%, यानी अगर मैं इधर ए लिखूं इधर बी लिखूं तो कितने परसेंट बी कुशल है, आप कहेंगे सर 40% कुशल है। कितने परसेंट, 40%, यानी अगर ए 100 है तो बी कितना होगा, 140 होगा। क्यों, क्योंकि बी ए से ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। हमने कहा 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे, आप 5 और 7, कितना, 5, और अगर इसकी क्षमता 5 है तो बी की क्षमता कितनी है, 7 है। ए एक कार्य को 63 दिन में करता है, क्षमता ए की कितनी है, 5 है। अगर कार्य को 63 दिन में कर रहा है, क्षमता उसकी 5 है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर कुल कार्य निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल कार्य बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर कुल कार्य बराबर समय गुणे क्या होगा, क्षमता। समय हमारे पास 63 दिन है, ये कितने दिन में कर रहा है, 63 दिन में, और क्षमता कितनी है, आप कहेंगे सर 5 है, यानी 5 का गुणा कर देंगे। आप कहेंगे 5 3 15 होता है सर, 6 5 30, 30 1 31, 315 हमारा कुल कार्य हो गया। कितना हो गया, आप कहेंगे सर 315 हमारा कुल कार्य हो गया। तो कह रहा है तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, तो बी
उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? आप कहेंगे 315 तो हमारे पास कुल कार्य है और बी की क्षमता हमारे पास कितनी है? आप कहेंगे 7 है, 7 का भाग देंगे, आप कहेंगे कितना आएगा? अगर मैं भाग दूं 7 चौक 28 कितना? 7 चौक 28 कितना बचा? 3 बना 7 पना 35 यानी 45 दिन बी उस काम को 45 दिन में पूरा कर लेगा। यानी 315 अगर कुल कार्य है तो बी की क्षमता 7 है और 7 का भाग देंगे 45 दिन में वो काम को हम पूरा कर लेगा बी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? अगला प्रश्न देखेंगे बिना किसी देरी के साथ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी ए से 25% कुशल है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? कह रहा है ए और बी, मैंने कहा ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में? 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? ए और बी के बीच कुशलता का क्या, क्षमता का क्या संबंध दिया है? कह रहा बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए से कितना? 25% यानी 125 है। अगर ए 100 है तो बी 125 है। हमने 25 से काटा, 25 4 को 100 और 25 पंचे 125। इनकी कुशलता क्या आ गई? 4 और 5। हमने कहा इनकी क्षमता 4 और 5 है और कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं तो कुल कार्य क्या होगा? आप कहेंगे कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे क्या होता है? क्षमता गुणे समय। क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे कुल क्षमता, क्योंकि समय क्या दिया हुआ है? ए और बी का, तो क्षमता क्या भी होगी? ए और बी की। आप कहेंगे 4 और 5 जोड़ेंगे 9 आएगा, यानी 9 गुणे 6 कर देंगे, 9 छक्का 54 हमारे पास कुल कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कुल कार्य हमारे पास कितना होगा? आप कहेंगे कुल कार्य हमारे पास, सॉरी कहीं कोई दिक्कत, सॉरी दोस्त मेरे, 1 मिनट, यहाँ पे 8 दिया, बिल्कुल माई मिस्टेक, यहाँ पे 8 दिया हुआ, 8 दिन। हमारे पास क्षमता क्या, वो हमारे पास समय क्या है? 8 है और क्षमता 4 और 5 9 हो जाएगी, 9 8 72 आएगा। बिल्कुल सॉरी दोस्त मेरे, 9 8 कितना आएगा? 72 आ जाएगा। हमने कहा कुल कार्य हमारे पास 72 है, तो कह रहा ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? हमें ए द्वारा लिया गया समय निकालना है। हमारे पास कुल कार्य 72 है दोस्त मेरे, और ए की क्षमता हमने क्या निकाली? 4 निकाली। आप कहेंगे भाग देंगे, 18 चौक 72, 18 दिन में ए उस काम को पूरा कर लेगा। कितने दिन में? 18 दिन में। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह अभिनव अर्पण से 3 गुना कुशल है। कितने गुना कुशल है? 3 गुना कुशल है और किसी कार्य को अर्पण 34 दिन में कम समय में पूरा करता है। उसी कार्य को अर्पण कितने दिनों में पूरा कर सकता है? हमने कहा अभिनव, इधर हमने लिखा अभिनव दोस्त मेरे, और इधर हमने लिखा अर्पण। ठीक, हमने कहा अभिनव अर्पण से 3 गुना कुशल है, यानी अगर अर्पण 1 है तो अभिनव 3 गुना कुशल है, यानी 3 है। चलिए आगे क्या कह रहा है? कह रहा किसी कार्य को अर्पण से 34 दिन कम में पूरा करता है, यानी यहां कितने कम में पूरा कर रहा है? आप कहेंगे 2 यूनिट में कम कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 में कम कर रहा है, लेकिन हमें दिया कितना गया है? 34 दिन, यानी 2 यूनिट का मान हमें 34 दिया गया है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू की बात करूं तो आपके 17 होगा। कितना होगा? 1 यूनिट की वैल्यू 17 होगी। कह रहा उसी कार्य को अर्पण कितने दिन में पूरा करेगा? क्या कह रहा है? उसी कार्य को अर्पण कितने दिन में पूरा करेगा? तो अर्पण की हमें क्या दिया गया? हमें ये दी गई है क्षमता। क्या दी गया है? दिया गया है दोस्त मेरे क्षमता। ये हमें अगर क्षमता दी गई है, क्या दी गई है? क्षमता। अगर हम समय निकालें तो समय क्या होगा हमारे पास? आप कहेंगे अगर क्षमता 3:1 है तो समय हमारे पास क्या हो जाएगा? आप कहेंगे समय हमारे पास 1:3 के अनुपात में होगा। हमने 1 यूनिट का मान 17 निकाला, तो 3 यूनिट हमें अर्पण का निकालना। किसका? अर्पण का निकालना है। और अर्पण को कितना लगा? आप कहेंगे अर्पण को लगा कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 17 या 51। अर्पण को 51 दिन लगेंगे। कितने दिन? आप कहेंगे सर 51 दिन लगेंगे पूरे काम को पूरा करने में। चीजें क्लियर हैं? हमने कहा क्षमता 3:1 है तो समय क्या होगा? 1:3 हो जाएगा। हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्पण को कितना समय लगेगा? आप कहेंगे अर्पण को समय लगेगा कितना? 51 दिन का। ठीक, कितने दिन लगेंगे? अर्पण को समय लगेगा 51 दिन का। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। और ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। कह रहा सूर्या रम्या से की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कार्य को समाप्त हो जाएगा? हमने कहा सूर्या और रम्या, क्या दिया है? सूर्या और रम्या कितना तेजी से कर सकता है? 3 गुना।
सूर्य। अगर इसे 1 मानेंगे तो ये 3 गुना तेजी से काम को कर सकता है। कौन? सूर्य। और ये क्या है हमें मिल गई? ये हमें मिल गई सर क्षमता। क्या मिल गई? ये हमें क्षमता। अगर हम समय की बात करें, किसकी? समय की बात करें, तो समय हमें क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे 3:1 का हमें समय मिल जाएगा। ठीक। अब अगर मैं आगे बात करूं कि समय में हमें क्या वेरिएशन दे रहा है, कह रहा कितने, कह रहा काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले तुलना में 40 दिन कम लेता है। यहां कितना कम ले रहा है? आप कहेंगे 2 दिन कम ले रहा है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमें 40 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिल गई हमें। क्या मिल गई? 1 यूनिट की सर वैल्यू हमें 20 मिल गई। अगर मैं यहां से कुल कार्य आपसे पूछूं, क्या कुल कार्य पूछूं, तो आप कहेंगे सर कुल कार्य हमारे पास कितना मिलेगा? अगर 1 यूनिट समय में, क्या 1 यूनिट समय हमें 20 मिल रहा है, 1 यूनिट का मान हमें 20 मिल रहा है, तो कुल कार्य क्या होगा? आप कहेंगे 1 के हिसाब से कुल कार्य हम चाहे इधर रख लें चाहे हम इधर लिख लें, आप कहेंगे कुल कार्य 20 तिरको 60 हो जाएगा। कुल कार्य हमारे पास कितना होगा? 60 हो जाएगा। अगर कुल कार्य 60 है तो समय हमारे पास क्या होगा? आप कहेंगे सर समय, कुल कार्य 60 है, समय क्या होगा? आप कहेंगे कार्य में क्षमता का भाग, क्षमता कितनी है? 4 1 3 1 4 हो जाएगी। आप कहेंगे 4 का भाग देंगे, यानी कि कुल कार्य 15 दिन में हम समाप्त कर लेंगे। कितने दिन में? आप कह देंगे सर 15 दिन में कुल कार्य को हम समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, हमने कुल कार्य की गणना क्या की? 60 की। अगर कुल कार्य हमारे पास 60 है तो उस कार्य को समाप्त करने में हमें कितने दिन लगेंगे? आप कहेंगे सर उस कार्य को समाप्त करने में हमें कुल दिन अगर बात करें तो 15 दिन लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्षमता रम्या की क्षमता 1 है और सूर्य की क्षमता 3 है, दोनों की क्षमता जोड़ेंगे 4 होगी, 60 में 4 का भाग देंगे 15 आएगा। चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कह रहा राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है, यदि वे मिलकर, क्या कह रहा है? राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है, यदि वे मिलकर एक काम को 28 दिनों में समाप्त करते हैं तो विशाल अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? कौन? विशाल की बात अगर मैं कर रहा हूं तो अगर मैं राम और विशाल की तुलना करूं, सबसे पहले किसकी? राम और विशाल की, राजेश और विशाल की तुलना करूं तो 2 गुना अच्छा कर्मचारी, यानी अगर ये 1 काम करेगा तो उसी समय में राजेश 2 काम कर लेता है। कितना कर लेता है? 2 काम कर लेता है। अगर मैं बात करूं कि वे मिलकर एक साथ 28 दिन में, यानी ये दोनों मिलकर 28 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, तो कुल कार्य कितना होगा? अगर यहां से मैं आपसे कुल कार्य की बात करूं तो आप कहेंगे सर कुल कार्य होता है कुल समय भी गुणे कुल क्षमता। आप कहेंगे कुल कार्य हमारे पास 28 दिनों में समाप्त हो रहा है, क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे 3 का गुणा कर देंगे। अगर गुणा करेंगे 8 3 24 की 4 हासिल है तो 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना होगा? 8 हो जाएगा, यानी 84 हमारे पास तो कुल कार्य होगा। क्या होगा? आप कहेंगे 84 कुल कार्य होगा। कह रहा विशाल उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी हमें विशाल की गणना करनी है कि विशाल कुल कार्य को कितने समय में करेगा। विशाल की क्षमता कितनी है? 1, कुल कार्य हमारे पास 84 है, आप कहेंगे 84 दिन में ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता 1 दिन में 1 ही कार्य कर पा रहा है, काम हमारे पास 84 है तो उसे 84 दिन ही लगेगी। कितने दिन? आप कहेंगे सर उसे 84 दिन लगेंगे, सॉरी कितने दिन? आप कहेंगे सर 84 दिन ही लग जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा आपका अगला सवाल। अब हमारे पास एमडीएच फॉर्मूले सवाल होते हैं। आप कहेंगे फॉर्मूला क्या होता है? M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। इससे संबंधित सवाल है दोस्त मेरे, इनको हल करने का बहुत बेहतरीन, बहुत सरल सरल सवाल होते हैं, बस फार्मूले पे रखना होता है। जो जो दिया गया हो वही फार्मूले पे रखना है, जो नहीं दिया गया उसे हटा देना है। हमने कहा यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिक 10 दिन लेते हैं, फिर कह रहा उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने में कितने श्रमिक लेंगे। हमें किसका मान दिया है? M1 का मान कितना दिया है? आप कहेंगे सर 15 दिया गया। फिर क्या दिया हुआ है? D1 का मान दिया गया, कितना दिया गया? 10 दिन दिया गया। फिर कह रहा है उसी कार्य को, मतलब W2 और W1 बराबर है, इसलिए हम सारी चीजें छोड़कर 15 गुणे 10 बराबर उसी कार्य को, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 10 श्रमिक को 15 श्रमिक 10 दिन ले रहा है तो उसी कार्य को 6 दिनों में, क्या कह रहा है? 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की जरूरत है, यानी M2 की वैल्यू पूछ रहा है और हमें D2 की वैल्यू 6 दी गई है। बस हमें हल कर लेना है, हमारा जवाब मिल जाएगा। हमने 2 से काटा 3 दूनी 6, 2 से काटा 5 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 बचे
15। M2 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे M2 की वैल्यू 5 × 5 = 25 हो जाएगी, यानी 25 श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, तभी हम उसे 6 दिनों में पूरा करा सकते हैं। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। ठीक, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल फार्मूले पर रखकर हम सवालों को हल कर सकते हैं। अगर आप 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार बनाने में 18 दिन लेंगे? हमें क्या क्या दिया गया है? हमें M1 दिया गया है, हमें W1 दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? D1 दिया गया है। फिर हमें और क्या दिया गया है? हमें कितने लड़के यानी M2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें क्या दिया गया है? W2 दिया गया है और यहाँ D2 दिया गया है। हमें निकालना क्या है? हमें M2 की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा 72 गुणे क्या करेंगे? 72 गुणे 21 करेंगे, यानी M1 गुणे D1 करेंगे अपान W1। W1 कितना दिया है? आप कहेंगे 280 बराबर हम क्या करेंगे? आप कहेंगे M2 गुणे क्या करना है? D2 यानी 18 करना है और बटे में क्या करना है? आप कहेंगे W2 हमारे पास 200 दिया गया। हमने इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। ठीक, हमने 7 से काटा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक, हमने फिर काटा, इस 3 से 3 1 9 3 36 18 हो जाएगा। चीजें क्लियर है? हमने फिर काट दिया, हमने कहा हमें अभी भी संतुष्टि नहीं, हम फिर काट देंगे। ठीक, हमने कहा 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 कर देंगे। अब हम हल कर लेंगे। आप कहेंगे इसका भाग इधर दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12 36 गुणे ये इधर क्या है? ये इधर 10 है और इधर ये गुणे में है, नीचे भाग में आएगा, बराबर M2 हो जाएगा। आप कहेंगे 6 1 9 6 6 36 गुणा कर देंगे तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे M2 की वैल्यू 10 छक्का 60। 60 लड़कों की आवश्यकता होगी हमें, किसके लिए? हम उस दीवार को कंप्लीट करवाने में 200 मीटर की। ठीक, चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अगर काटा पीटा आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधे M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2 में रखकर खुद हल करने का प्रयास करेंगे, तभी ज्यादा चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न और ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। क्या है दोस्त मेरे? ये प्रश्न आपके लिए HW है, यानी होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं। इसे आपको हल करना है और इसका जवाब कमेंट सेक्शन पर फेंक के मारना है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में और भी शानदार प्रश्नों के साथ, एक नए चैप्टर और नए अध्याय के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।